मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो इला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए ओ मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो इला तड़पानिए नी मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो इला तड़पानिए हौली हौली अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। जितने भी नाजरीन इस वक्त मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, उन सबको बड़ी ईद मुबारक। मैंने सोचा इस दफ़ा थोड़ा चेंज इंट्रो देते हैं। हर दफ़ा मैका, दोस्तें, बचपन, यही बातें कर रहे होते। आज हम ये ईद ससुराल को डेडिकेट करते हैं। अब देखिए ना, हमारी अम्मा ने तो हमें गोश्त की पैकिंग, गोश्त के हिस्से करना और बाकी ऐसे काम नहीं सिखाए। नहीं तुम रहने दो, अरे छुरी से काट लोगी हाथ, छोड़ दो। नहीं अच्छा तुम्हें क्या मुश्किल हो रही है, गोश्त देखने में मुश्किल हो रही है, खून नहीं देखा जा रहा, अच्छा चलो रहने दो। हमें लाड प्यार में अम्माओं ने तो कमरे में भेज दी और सारी जिम्मेदारियाँ खुद उठा ली। लेकिन जब हमने ससुराल का रुख किया तो वहाँ चाहे आप कुछ भी कहें, हमने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा। चाहे डर के मारे ही सही, रोब के मारे ही सही, या प्यार और इज़्ज़त के मारे, कुर्बानी के हिस्से से लेकर किस तरह गोश्त का बंटवारा करना है, घर में कैसे रखना है, मुस्तहिक लोगों को कैसे पहुंचाना है, क्या पकाना है, दावत का एहतमाम कैसे करना है, रिश्तेदारों को किस तरह लुभाना है, कैसे तारीफ़ें वसूल करनी है, ये सब हमने अपनी सास से सीखा। अगर आप मेरी पर्सनल बात करेंगे तो मेरी सास ने मुझे अच्छे से याद है, पहले वो सारे काम खुद करती थी, लेकिन जब उनकी तबीयत सही नहीं रही तो वो एक कुर्सी पे बैठ जाती थी और कहती थी चलो निदा एक गहरी प्लेट लो, कोई 1.5 किलो की प्लेट ले लो और उसके बाद गोश्त को एक तो हवा लगने दो, पहले उसको हवा लगाने दो, उसको ढको नहीं कहीं, हवा लगाने के बाद फिर उसके बाद उस गहरी प्लेट में डाल के फिर प्लेटें या थैले जिसमें भी तुमने बांटना है उस तरह बंटवारा करो। शुरू में सीखते सीखते हो रहा था कि हाय अल्लाह कैसे करें, क्या करें ये वो, लेकिन प्रैक्टिस करते करते कोई और था ही नहीं करने का। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, सो आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ सीख गई और फिर वो घबराहट, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो गई। सो आप माने या ना माने, एक पूरा कोर्स होता है ससुराल जाके। तो ससुराल के बाद की ईद आपकी ट्रेनिंग होती है, बाकायदा आप ट्रेन हो रहे होते हैं। सो आज की ईद में ट्रिब्यूट दूंगी ससुराल वालों को, मैं सासों को ट्रिब्यूट दूंगी कि उनकी वजह से बहुओं ने बहुत कुछ सीखा और उनकी वजह से वो आगे जनरेशन को सीरियसली लेके चली हैं। अम्मा अब्बा ने बहुत लाड किए, लेकिन ससुराल वालों ने आटे दाल का भाव मालूम करके बता दिया। सो जनाब, आज की ईद मैं अकेली नहीं, हमेशा की तरह आपके सामने ऐसे सेलिब्रिटीज़ होंगे जो आपको इन कैरेक्टर्स में नज़र आते हैं, यानी किसी ड्रामे में सास, किसी ड्रामे में बहू, किसी ड्रामे में माँ, किसी ड्रामे में बेटी। यही तो हैं वो कैरेक्टर्स जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, जिनके बगैर कोई ड्रामा तश्कील नहीं पाता। तो मज़े में आप रहेंगे, क्योंकि जब आप इन सेलिब्रिटीज़ से मिलेंगे तो कभी ये अपना शेड देंगे, कभी ये किसी सास का शेड देंगी, कभी बहू का शेड देंगी, कभी बेटी का शेड देंगी, या कभी माँ का शेड देंगी। और आप उन सारे ड्रामों से जो आपके फेवरेट ड्रामे हैं और जिसमें ये काम करते हैं, जब आप इनको देखेंगे तो आपको याद आएगा आपका मनपसंद ड्रामा अलग अलग, जिसमें कभी ये कुछ बने हैं, कभी कुछ बने हैं। आज सारी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो सास बहू बेस्ड होंगी और बहुत मज़ा, बहुत मस्ती हम करने वाले हैं। वैसे आपस की बात है, हम हमेशा जब भी ससुराल की बात करते हैं तो हमेशा सास से पूछते हैं अम्मी क्या पकाऊं, बताएं ईद पर क्या रखना है। आप ये सोचते हैं कि हर दफ़ा हर साल ईद का मेन्यू, ईद का दस्तरख्वान डिफरेंट होना चाहिए और इसीलिए आप सास से मशवरा करती हैं। हर घर की जो ट्रेडिशनल डिश है वो अलग होती है, कहीं पुलाव ज़रूर बनता है, कहीं बिरयानी ज़रूर बनती है,
कहीं कीमे के बगैर ईद अधूरी होती है, कहीं चपली कबाब बनाने के अगर ना बने हों तो फिर सुसर साहब और मियाँ साहब का मुंह बन जाता है। कहीं नरगिसी कोफ्ते हैं तो कहीं धागे वाले कबाब हैं, कहीं बिहारी बोटी है तो कहीं शीर माल है। यही तो है ईद के चटखारे। इस ईद पे और होता क्या है? मिलना मिलाना, खाना पीना, काम, बिजी बिजी बिजी। सुबह एक दावत तो दोपहर दूसरी दावत, रात तीसरी दावत, या फिर कहीं सज सवर के जाने का जब मौका मिलता है तो आप एक ही दिन में सोच लेते हैं आज मामू क्या भी हो लें, आज खाला क्या भी हो ले, आज चाचा क्या भी हो ले। ये शो ऐसा होगा जो आपको एनर्जाइज कर देगा कि आप एक से एक मेहमान को भुगता सकें, जो भी आए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट पाए। ये है हमारा, हमने जिम्मा लिया है आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरने का। आपके सारे सेलिब्रिटीज़ जो आपके फेवरेट हैं वो अंडर वन रूफ आपको आज के शो पे नज़र आएंगे और आपको कहेंगे ईद मुबारक। तो मेरी तरह उनका इंतज़ार करें और हमसे मिलने के लिए ब्रेक के बाद दोबारा शामिल हो जाए हमारे प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मर जानिए क्यों न करे वकानिए, आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए, हौली हौली अखां नाल कर दी शैतानिए, नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए। ओ मर जानिए क्यों न करे वकानिए, आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम ससुराल वालों को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और इसीलिए हमारे ड्रामे की सास और बहुएं आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। वैसे तो आप उनसे हर कैरेक्टर में प्यार करते हैं, लेकिन ये वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये बड़े रिलेटेबल होते हैं। हाय, आपको कभी लगता है ये सास तो बिल्कुल मेरी सास जैसी है, ये वाली बहू बिल्कुल मेरी बहू जैसी है, इतनी बराबर भी फ़र्क नहीं। तो कभी आप उनको देख के खुश होते हैं, कभी आप उनको देख के उदास हो जाते हैं उनको दी गई परफॉर्मेंस के हवाले से जो उनको कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में वो उससे बिल्कुल बरक्स होते हैं। और इसीलिए आज मैंने उनको यहाँ शो पे बुलाया है। इतनी वैरायटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारे जो एक्टर्स एक साथ अंडर वन रूफ आज जमा हुए हैं, इतने वर्सटाइल हैं कि मैं आपको क्या क्या इनकी जो वो कहते हैं ना कि इनकी खूबसूरती, इनकी टैलेंट्स, इनकी खूबियाँ क्या क्या गिनवाऊँ। तो जो पहली सास मैं बुला रही हूँ, अल्लाह कितना अजीब लग रहा है मुझे, जो पहली सास मैं बुला रही हूँ इस वक्त तो वो छाई हुई हैं जनाब एज सास के रूप में। आप उन्हें पसंद कर रहे हैं और आप हैरान हो रहे हैं कि वाह ये कैरेक्टर तो बड़ा अच्छा प्ले करी, हर कैरेक्टर ही वो अच्छा प्ले करती हैं, लेकिन ये कैरेक्टर ज़रा अभी इस वक्त ज़रा उरूज पे है। सो उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सीरियस परफॉर्मेंसेस हो, चाहे वो गाना हो, चाहे लफ्ज़ों की अदायगी हो, होस्टिंग हो, लिखना हो, मुझे तो लगता है अब सिर्फ डायरेक्शन रह गई है जो मेरा ख्याल से उन्होंने अभी तक नहीं की, बाकी वो सब कुछ कर चुकी हैं। लेकिन धीरे 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 आपके सामने लेकर आई और अभी ईद के बाद और बहुत सारी चीज़ें आप उनकी देखेंगे और हैरान होंगे, क्योंकि मैं उनकी परफॉर्मेंस जब भी देखती हूँ मैं इंस्पायर होती हूँ और आइडियलाइज होती हूँ कि हाय काश हम भी इनके जैसे बन सकें। आइए वेलकम करते हैं, ये ऐसी पर्सनालिटी हैं जो सास भी हैं, बहू भी हैं और सहेली भी हैं। वेलकम टू बुशरा अंसारी। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जावार दूं मैं प्यार में। फंदे हैं तेरी ये बातें, है जान ये जुल्फ की रातें, मुझको नहीं इनमें उलझना, रख हुस्न की ये सौगातें, मेरे लिए काफी है जो माया है तगा। तलाबाज दिल है मेरे जाने ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। इधर आइए ताकि हमारा पहिया घूमे। हाँ, पहिया घूमे और फिर एक और सवारी लेकर आए। ओए होए मेरी बुश, आप तो चमक रही हैं माशाल्लाह। बस का कुछ हरियाली भी होनी चाहिए जिंदगी में। ये हरियाली हमेशा होनी चाहिए और ये कहते हैं ना कि जब भी मैं आपको तैयार हुए हुए देखती हूँ मेरा दिल खुश होता है।
बस शुक्र अल्लाह का, हम एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। आजकल तो कोई किसी को देख के खुश होता ही नहीं है। नहीं भाई, हम तो खुश होने वाले में से हम चाहते हैं कोई मौका जाने न दे खुश होने का, है ना, और बिल्कुल। तैयार होने का भी। तैयार होने का बड़ा शौक है भाई। अच्छा सुने, मुझे एक बात बताएं, मतलब आप खुद इतनी लिबरल हैं और आप बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, वो ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जब आपको एक जालिम सास का कैरेक्टर करना पड़ता है तो दिल में कुछ कुछ होता है। हाय, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। हाँ। थप्पड़ मारना मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है। अरे बाप रे। और अब से नहीं, हमेशा से। तो चीट करते होंगे ना कि नहीं मतलब कभी करते भी, मुझे तो माइमिंग से भी ना मैं नर्वस हो जाती हूँ। हाँ। मेरे अपने लिखे हुए एक प्ले में मैंने मिकाल को, जो मेरा बेटा बना हुआ था, हाँ। उसको थप्पड़ मारना था। एक सिचुएशन थी, वो अपने बाप के लिए बदतमीजी कर रहा था, हाँ। तो मैं रह नहीं सकी। अब मैं मारूं तो फुस थप्पड़, फिर मारूं तो फुस थप्पड़, कभी इधर से गुजर जाए कभी इधर से। मैं सबा की तरह इतनी फरावानी से नहीं मार सकती ना। हाँ। मेरी सबा हमीद मेरी फ्रेंड हाँ। दबा दबा के इसलिए थप्पड़ लगाया। अच्छा पता नहीं उसने अपने बच्चों को मारा नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। आपने नहीं मारा? थोड़ा बच्चों बहुत को? मीरा को ऐसे हल्का सा खाना वो खाने अगर में। कलेजी सही से खा नहीं रही होती तो लगाया नहीं, नहीं वो पकड़ के? खाना तो खाती नहीं थी, तो हाँ। उसको कभी ना कभी हल्का सा लगा देती थी, लेकिन वो चपाट चपाट थप्पड़ जो ना वो नहीं। मुझे अग्रेशन और गुस्सा और लड़ना और चीखना मेरे लिए मुश्किल है। ये भी है। हाँ। तो आइए अपने अगले गेस्ट की तरफ चलते हैं। मेरी अगली गेस्ट, जिनको आपने टीवी पे पहली दफा खबरें पढ़ते हुए देखा, अनाउंसमेंट करते हुए देखा, और उसके बाद उन्होंने उसको खैरबाद कह दिया, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर्स जो वो प्ले करती रही उससे आप इंजॉय करते रहे और हैरान होते रहे कि हाय इनमें इतना टैलेंट कैसे छुपा हुआ था। और मुझे बड़ी खुशी होती है भाई, जब मेरे शो पे कोई तैयार होके आता है ना, मेरा 1.5 किलो खून बढ़ जाता और काफ़ी बढ़ गया है, शुक्र है। तो मेरी अगली सास नहीं, मेरी अगली गेस्ट है सबा फैसल। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया। ओहो, मैंने दूर से देख लिया, मैंने कहा अल्लाह ये परी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये है ना ईद भाई। भाई ईद हो, शबरात हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, शादियाँ हो, हम तो मौके तलाश करते हैं। मुझे वैसे बिल्कुल शौक नहीं था इतना तैयार होने का। वेल ड्रेस तो हमेशा से थी, लेकिन मेरा एक स्टाइल होता था हमेशा से, शलवार कमीज, शलवार के पांचे इतने, शर्ट की लेंथ इतनी और स्लीव्स इतनी और दुपट्टा ऐसा। मैं हर मौके पर शलवार कमीज पहना करती। वो लाजमी है। हाँ, वही पहना करती थी और उसी में स्टाइल दे देती और थी। ज्वेलरी वोलरी ज्वेलरी तो मैं हमेशा से थी, हमेशा से। हाँ, तो आपने भी, मैंने मतलब लाइक काफी ड्रामे ऐसे देखे जिसमें आपने सासों के कैरेक्टर किए, और दुर्रे शेवार जो ड्रामा था उसमें तो आपने बकायदा बहुत सारी ऐसी बहुओं को सीधा कर ना छेड़ मलंगा मैंने तो इतने किए ऐसे कैरेक्टर, और फिर मुझे रिलेट भी किया जाता है। लेकिन हर इंसान, मैं आपको बताऊं, वो आर्टिस्ट ही नहीं है जो हर तरह का कैरेक्टर प्ले ना करे। मेरे नजदीक कैरेक्टर बनाना कैरेक्टर करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए तशरीफ रखिए। जी, तो मैं, आप जो मेरी अगली गेस्ट है ना, वो कहते हैं कि कुछ घराने ब्लेस्ड होते हैं, जहाँ कभी कभार आप देखते हैं कि किसी घर से एक पायलट निकल गया, किसी घर से एक इंजीनियर निकल गया, किसी घर से एक डॉक्टर निकल गया, सिंगर निकल गया, एक्टर निकल गया। लेकिन आई डोंट नो, इन वो कहते हैं ना कि कुछ माँ बाप ने कोई इतने नेक काम किए होते हैं कि उनके सारे बच्चे ब्लेस्ड होते हैं और इतने टैलेंटेड होते हैं। जी, समझ गए होंगे। एक और ऐसी एक्ट्रेस जो बहुत देर से इस फील्ड में आई, लेकिन उन्होंने सरप्राइज कर दिया सबको अपने टैलेंट से, और खूबसूरत तो वो थी, लेकिन बड़े दिनों बाद ज़िंदगी के उस हिस्से में जब उन्होंने सारी जिम्मेदारियां निभा ली, तब उन्हें एक्टिंग करने का मौका मिला और फिर वो पीछे नहीं हटी। आप देखें, माँ का कैरेक्टर हो, सास का कैरेक्टर हो, या और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जो हर किसी के बस की बात नहीं होती उस पर परफॉर्म करना, उसमें ये नाम लिया जाता है जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ, यानी मेरी सास नंबर 3। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड अस्मा अब्बास। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई।
बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने ईद मुबारक। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। सो मच। ये कुछ ड्रेस के साथ अपनायत सी नजर आ रही है। जी आपको तो बहुत आ रही होगी। मुझे तो वो बिल्कुल आ रही है, क्योंकि ये माशाल्लाह मैं देख के बता सकती हूँ कि ये आपका ड्रेस है जो आपने पहना बिल्कुल मेरा है ड्रेस ना। है। और ये सिंधी अजरक है हमारी। मेरा मियाँ तो आपको देख के बड़ा खुश होगा। इसी तो कह रही हूँ इसी तो कह रही हूँ कि घर की बात है ये। वही ना वो यही कहेगा, भाई मैं नंदा के लिए भी ऑर्डर दे रहा हूँ कि ये सिंधी अजरक है ये। अच्छा, ये जैसे ये तैयारी में लगी रहती थी, ईद बकरा ईद होती थी, तो क्या आप भी इनके पीछे पीछे ही होती थी या अम्मा का कोई हाथ कभी बटाया है आपने? नहीं, ये तो खैर हमें मूली लगाया करती थी। ओए ओए मुझे अपने कमरे में सुलाती नहीं थी और बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती थी, तो मैं बेचारी खुद ही लगी रहती थी कि मैंने क्या पहनना है। मुझे कपड़ों से याद आया कि ईद पे वो फिल्म थी एक जिसमें वो गाना था, ये घर मेरा गुलशन है। हाँ। रानी बेगम की फिल्म थी, जी, उसमें जी। एक तंग पजामा था और एक कुर्ता था उन्होंने पहना था, वो दरवाजे से लग के गाना गाती थी। हाँ। बस वही ख्वाब था कि काश ये मुझे मिल जाए। हाँ। तो वो अम्मी से मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे ऐसा कुर्ता पजामा चाहिए, तंग पजामा। हाँ। फिर वो शुक्र है बन गया और वो मिल गया। काम वाम नहीं करते थे हम लोग। काम वाम नहीं। नहीं फिर ससुराल जाके जो काम करना पड़ा वो तो फिर करना पड़े ना। ससुराल ने भी बेचारों ने नहीं कहा, खुद ही करना पड़ा। शौक से मियाँ को खुश करने के लिए ओह। आधी रात को जर्दा बना के दें। आहा। मुझे ये आता है, मैं पका के देती हूँ। हाँ। इस पराठा मैं बनाऊंगी। ये सब छिछोरी लड़कियां ये हाँ। कि वो मुस्कुरा देंगे ना, हाँ, आपको शायद। क्या पसंद है ये बना देती हूँ। हाँ। अचानक उन्हें याद कि इस वक्त दिल कर रहा है कि जर्दे के साथ पुलाव हो, अभी बना देती हूँ। हाँ, आपको कैसा लगता है सास बनना? आप तो असल में भी सास है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मैं बहू वाली सास ड्रामों वाली जरा नहीं हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ, कभी आप कोई खतरनाक कैरेक्टर करके आती तो बहुएं थोड़ी खौफजदा तो नहीं, नहीं वो हो भी जाती? एक मेरा ड्रामा चला था कलंदर। हाँ। तो उसमें मेरे बड़ी बड़ी ताने बहू को और बड़ी बातें थी ये हाँ। वो। तो मैंने अपनी बहू को दिखाया और मैंने कहा ये वो बातें जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ मैं कह नहीं सकती। तो आप समझ जाएं कि मैं आपको ये कह रही हूँ। आप हाँ, मुझे सच समझ लेना। आप बहुत सच समझ और वो गए। आपसे कहती छोड़े अम्मा, हमें हाँ। पता है आपका। नहीं यानी लाइट लेती हैं आप, लाइट हाँ, लेती नहीं, हैं मेरी भाई वो। दोस्ती है, ऐसी दोस्ती कोई है। बात नहीं। हाँ, वैसे भी आजकल के ज़माने में दोस्ती होना ज़रूरी है। हाँ, और ताकि फिर सब आजकल इकट्ठे रहें। मजबूरी भी है। मजबूरी क्यों जी? हाँ, जरूरी भी है, मजबूरी भी है। जरूरी भी है, मजबूरी भी है। प्लीज आइए, बैठिए। सो जो मेरी अगली गेस्ट हैं, आप उनको कभी मासूम बहू, कभी तेज तरार बेटी और अलग अलग कैरेक्टर्स में देख रहे होते हैं। कभी लाइवली होती हैं, कभी उदास होती हैं, कभी ऐसी होती हैं कि ज़बान खोल के जवाब भी नहीं दे सकती अपनी सास को। सो ये इतने सारे शेड्स कहाँ से लाती हैं? ये भी बहुत टैलेंटेड है भाई। ये सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करके दिखाती, बल्कि बहुत सारे ड्रामे और बल्कि फिल्म भी आपने इनकी देखी है। ड्रामा एक ही किया ना, लिखती भी हैं। एज राइटर भी आपने उनका काम देखा है और यहाँ वो मौजूद है, हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने आ रही हैं। एक्चुअल ज़िंदगी में बिल्कुल भी बहू नहीं है, कहीं से भी किसी एंगल से भी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इनके हाथ जल्द ही पीले होंगे और इन्हें कोई जालिम सास नहीं मिलेगी ड्रामों की तरह। आइए वेलकम करते हैं आपकी और मेरी अमर खान। ओ दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी। दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, लग बदला तेरा बल खावे, दिल में तेरा ते डुबदा जावे, जद लोग मरे लश्कारा तेरे सोने मुख दा। लुकिंग लवली, थैंक यू सो मच। वैसे बात सुने, सासें ज्यादा चमक रही हैं आज। मैं कसम बता दूं उठवाले, आपको। मैं आपसे 200% एग्री करती हूँ। सासेबाजी ले गई हैं आज कपड़ों में। जी अमर खान, बताइए भाई। याद है मुझे आपका वो ड्रामा जिसमें आप बहुत जुल्म सह रही थी एज बहू। यकीन माने आज ईद के दिन मुझे बिल्कुल, मैं क्लूलेस थी कि आज सास बहू का सेगमेंट होगा। यहाँ भी सासें और बहुएं नहीं छोड़ेंगे आप लोग। पता है, बाय द वे, मेरी ऑन स्क्रीन पहली माँ जो है वो
अस्मा आपा थी। अच्छा। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा सबसे जो हिट ड्रामे जो 2 गए हैं, हाँ। बैक टू बैक टीआरपीज वाले, एक तो बल्कि ARY का था हमारा बदुआ, हाँ। उनमें मेरी सास का रोल इन्होंने किया। अच्छा। और बड़ी जालिम सास, ये मेरे पे फुल इन्होंने जुल्म किया ओए होए। है। लेकिन अच्छी बात ये है कि दोनों के साथ ही ऑफ स्क्रीन मेरी बहुत मजेदार एक बॉन्डिंग है। हाँ। हम लोग गाने भी सुनते हैं, खाने भी मजे मजे के मंगवा के खाते हाय। हैं, कपड़ों से लेके ज्वेलरी से लेके हर चीज पे बड़ी मजे की डिस्कशन भी होती पता है। है ये बहुओं का ख्वाब है कि सास के साथ, या सास का ख्वाब है कि ये बिल्कुल। बहुओं के साथ ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है है। और ना? एक मेरी अधूरी ख्वाहिश, कैमरे का लेंस इस तरफ करें तो मुझे जिंदगी में आई रियली विश के इट वुड बी एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड प्लेजर अगर मैं जिंदगी में कभी स्क्रीन स्पेस इनके साथ शेयर करूं। कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। इंशाल्लाह करेंगे। और मैं एक काम बहुत में। प्यार करने वाली सास बनूंगी। जी जी क्योंकि इंशाअल्लाह। मेरे अंदर गुस्सा है ही नहीं, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं बहुत प्यार। और मैंने अपने एक आध सीरियल में मैं वो सास बनी थी जिसने अपनी बहू की शादी करवाई थी। अच्छा वैसे गोश्त वोश्त को हाथ लगा लेती हो ऐसे हिस्से विस्से कर? सच बोलूंगी, बिल्कुल आते भी नहीं है, वो पता सारा भी नहीं है। काम जो है वो घर वालों का होता है। वो हाँ। अम्मा मामू जब नानो जिंदा थी तो हाँ। सबसे पहले तो नानो हेड ऑफ द हाउस थी। हाँ। तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन से लेके शॉपरों में पैकिंग करने तक, किसको कितना देना है कितना नहीं, सब उनका जिम्मा था। तो तुमने ये भी नहीं सीखा मतलब नानों से? जरूरत नहीं पड़ी ना अभी। हाँ। जब कोई किसी के घर जाएंगी, जब उनकी अम्मी को और उनको खुश करना होगा तो फिर सीखना पड़ेगा। ये भी है। और वो खुद ही सिखा देती है। वैसे छोड़े अपनी बेटियों को सिखाना, सिखा देगी जिस तरह सीखना हो। मैं कहती हूँ क्या झंझट है, बच्चों को पढ़ने दे, खेलने दे। बिल्कुल। वही तो। सो जो मैं अपनी नेक्स्ट गेस्ट हैं जिनको मैं अब दावत देने वाली हूँ, अल्लाह इतनी प्यारी हैं वो, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने इन्होंने फुर्सत से बनाया है बड़ा। ये कहती है ना बेस लगा के पैदा किया है। ये बुशरा आपा का जमला है। मुंह धो के लिपस्टिक लगा लेती, हमें मुसीबत पड़ जाती है। तो जो मेरी अगली गेस्ट है, इनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इनको अलग अलग कैरेक्टर्स में, और बहुओं का कैरेक्टर ये कर रही होती, तभी जहन में इनका नाम आया कि ओहो ये बहू जो है, इनको बुलाते हैं और जानते हैं इनके ड्रामे के कैरेक्टर्स और रियल लाइफ कैरेक्टर के बारे में। सो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड एंड हसीन सिद्रा नियाजी। मैंने बोल दी, मैंने बोल दी, मैंने बोल दी लोगों, मैंने बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा। मैंने बोल दी लोगों, मैंने बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा। मैंने बोल दी लोगों, मैंने बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा। जी सिद्रा बढ़िया प्यारी लग रही। मैं हमेशा ही कहती हूँ, मैं हमेशा ही कहती हूँ फ्रेंच नकूश, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो सिद्रा आप बहुत सारी बहुओं के कैरेक्टर्स भी करी होती हैं। अगर गिनती में पूछूं तो कितनी दफ़ा अच्छी बहू बनी हो और कितनी दफ़ा खुरांट बहू नहीं होती जो इधर की उधर लगाती है? मैंने नेगेटिव रोल ज़्यादा किए हैं। अच्छा। वो जो बहुत ही लोगों को लगता है कि मेरे फीचर्स और जैसे मैं हूँ उसमें वही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, वही ज़्यादा बेहतर है। तो अभी मैंने रिसेंटली किया है जिसमें सबा आपा की बेटी का रोल, वो बहुत पॉजिटिव है फॉर अ चेंज। हाँ। बट ज़्यादातर अभी तक 2-2.5 साल में जितना मैंने काम किया उसमें नेगेटिव रोल्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें बहुत तेज़ तरह एक्चुअली सोचती है ना सासे खूबसूरत बहू आएगी तो बेटे को के कान भरेगी, तो वो इसलिए तुम्हें कैरेक्टर देते हैं ये हाँ, ये खूबसूरत भी हो बहू सकता है। है। हाँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ एक खास हमने बनाया हुआ है एक इम्प्रेशन, एक हाँ, इमेज है हाँ। कि इस तरह के लोग ये वाला कैरेक्टर करेंगे। तो आई थिंक मेरे हवाले से लोगों को लगता है कि नेगेटिव रोल ज़्यादा हाँ, बेहतर है। हाँ। तुम बताओ मतलब लाइक कि तुम्हारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां रही हैं? अम्मी के घर में भी किचन की जिम्मेदारियां, ये मैंने- क्या क्या संभाल लिया इस लड़की ने? अच्छा, मैंने जिम्मेदारियां निभाई हैं किचन की भी, मुझे खाना भी बनाना आता है। शौक बिल्कुल नहीं है कुकिंग का, वाह। मैं बना लेती हूँ। अरे भाई। और जो जो जिम्मेदारी वैसे मुझ पे पड़ती है, मैं उस तरह के लोगों में से हूँ जो हर चीज़ के लिए तैयार तैयार। है। जो आता है ज़िंदगी में आप हाँ। उसके लिए वो कर जाते हैं। हाँ, और वो कलेजी वगैरह बनती है तुम्हारे घर में? कलेजी बनती है। हम क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, पंजाबी हैं हम ये लोग। सारे पंजाबी हमारे पास जमा हो गए। वाह, एक मैं ही कराची वाली रह गई। अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो गई आज। हाय अल्लाह, पूरा मैं शो। अकेली फंस गई, कराची वाली बचाओ। भाई इसलिए के गोश्त खोरी होते हैं पंजाबी। हाँ, सबसे पहले कलेजी बनती है हाँ। हमारे घर में। उसके बाद पुलाव, और जैसे वो शांति ने कहा कि आलू गोश्त और हाँ। इस तरह की चीज़ें जो एक टिपिकल सालों से चला आ रहा है सेट मेन्यू, वो ही चलता है। होए 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 होए। आइए जी, तशरीफ़ रखिए, सिलसिला हम अपना शुरू करते हैं। और जो मेरी अगली गेस्ट हैं उन्हें दूर दूर से कोई एक्सपीरियंस नहीं बहू होने का, मगर ड्रामे में जो वो बहू और बेटी बनती हैं, बेटी का एक्सपीरियंस तो है, तो ऐसी परफॉर्मेंस देती हैं कि जैसे घोल के पी लिया ये कैरेक्टर। हर तरह के कैरेक्टर, बहू के कैरेक्टर में तो मुझे कम ही नज़र आती हैं,
लेकिन वो ऐसे कैरेक्टर्स चूज़ करती हैं जो हर लड़की के चूज़ करने के लिए नहीं होते, क्योंकि वो ड्रामे का बर्डन अपने कंधों पे आराम से यूं उठा लेती हैं। आज वो बहू का कैरेक्टर प्ले करी है हमारे इस ईद के मौके पर। आप उन्हें हर तरह रिलेट कर सकते हैं। जब अगर ग्लैमरस बनाना चाहें तो वो ग्लैमरस बन जाती हैं, अगर आप उन्हें घरेलू बनाना चाहें तो वो घरेलू बन जाती हैं। सो उनके अंदर ये टैलेंट मौजूद है कि वो पानी की तरह हैं, हर शेप में घुल जाती हैं, हर शेप में ढल जाती हैं। समझ गए होंगे मैं किस खूबसूरत हसीना की बात कर रही हूँ। मुझे वो बहुत दिल से प्यारी हैं और बाकी सबके लिए शायद बहू समझे, लेकिन मुझे तो वो गुड़िया लगती हैं। आइए वेलकम करते हैं सोनिया हुसैन। तेरे नादा में टैटू दिल उते बनाया होना कोई नहीं तेरी जे मिसाल दा तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे नशा हर वेले रहिंदा मैनू टोलदा मेरी बोलदी ओ लोको मेरी बोलदी मेरे च मेरा यार बोलदा मेरी बोलदी ओ लोको मेरी बोलदी मेरे च मेरा यार बोलदा। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। आप बताएं भाई क्या तैयारी है? बकरे वकरे सारी जिम्मेदारी, ये तो भाई घर की जिम्मेदारी भी सारी उठा रही होती है। जी नहीं, लेकिन शुक्र है बकरे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं अब्बा है। की सुपुर्द है। हाँ जी, वो अब्बू के या। है, तो वो बस वहीं से वो खरीदते हैं, बाहर से ही हाँ। खरीदते हैं और वहीं पे स्लॉटर हाउस में करके और बस बंटवा देते हैं। जैसे हमारे घर पे आने का इतना वो नहीं है, ट्रेंड अच्छा, नहीं है। ट्रेंड नहीं है। तो तुम्हारे बचपन में तुम्हें शौक था क्या है फलाने रंग के सींग वाले बकरे चाहिए? अरे, कुछ पूछे मत। एक दफा मुझे बचपन में बहुत शौक था हाँ। बकरों को ठहलाने का। बकरों को ठहलाने का हाँ। बहुत शौक था। तो एक हमारा बकरा था, तो मैंने कहा कुछ और में चलो तो ठहला देते, इतना खाना खाए बेचारा ये, हाँ। मतलब कि ये ना हो ना कि उसका पेट खराब हो जाए। तो मैं उसको लेके गई और थोड़ी देर बाद वो इतना जानदार था, हाँ। तो थोड़ी देर बाद ना वो आगे आगे भाग रहा और मैं पूरी जमीन पे और मेरे घुटने पूरे घसीट रहे हैं वो और तुम। वहाँ पर हमारे एक वो कोई घर के करीब रहते थे रूमी भाई, मैं रूमी भाई पकड़े पकड़े पकड़े, और बकरा आगे जा रहा और मैं पूरी जमीन में घसीटते हुए जा रही। अल्लाह। उसके बाद मैंने कभी किसी बकरे को हाथ नहीं लगाया। वो छोटी फिर- थी छोटी थी। हाँ। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो कोई मोहल्ले की गाय भागी हो और सब आगे भाग रहे हैं और समझ नहीं आ रहा, बस भगदड़ मच गई है? ऐसे भी तो किस्से होते थे ना कभी कभार मोहल्ले में। भागती हैं। हाँ, गाय भाग गई। तो इतना मजा आता है। कितने वक्त तक ये और कभी तुमने खुद जाके कुर्बानी होते हुए देखा? भाई हमने तो बचपन में बड़ा जाके इस तरह देखा नहीं है। कुर्बानी होते हुए नहीं देखा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो होता है, मतलब जानवर का कटते हुए देख के। हाँ। लेकिन ये कि एक दफ़ा मैंने देखा था ऊँट की कुर्बानी, मैंने सुना था कि बड़े एहतमाम से होती है, उसको हाँ। घुमाया जाता है वो इस तरह से, तो वो देखी थी। देखिए, हाँ, ये लड़कों को बहुत शौक होता है जी, बहुत निकलने का, शौक है ना? होता है, हाँ। तो अगर मैं तुमसे गिनती पूछूं, तुम कितने ड्रामों में बहू बनी होगी आज तक? मैं आई थिंक सारे ड्रामा में बहू ही होती हूँ। बस एक वो बुशरा आपा के साथ भी ड्रामा कर रही हूँ, उसमें हाँ। बहू बनना चाह रही थी। उसमें मेरी ना होने वाली बहू है। ना होने वाली उसमें नहीं बनी, बाकी तो आई थिंक ज़्यादातर प्लेज में। और कितने ड्रामों में तुम जो वो वाली बहू जो हर जगह जो है बिस घुलती है और पूरे घर का निज़ाम धर्म भरम करती है, या वो वाली बहू जो पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लेती है और बस मासूम सी बहू? निज़ाम दरहम बरहम करने वाली बहू तो इतना नहीं किया है आज तक। ये जिम्मेदारी बहू जिम्मेदारी उठाती है। दरहम बरहम तो कोई बहू नहीं करती, सारी सब घर ही चला रही होती जो सारे है। ड्रामों में करती है। अच्छा नहीं मतलब नहीं तो लिखा ही जाता है, वो बेचारियां फिर क्या करें ना, पैसे मिलते हैं ना। तो मैं कौन सा कह रही हूँ, असल में धर्म भरम है स्क्रिप्ट। तो कहो ना, जो चुड़ैल बहुओं के रोल आपको मिलते हैं, हाँ। कितने मिले हैं? चुड़ैल ये पूछो बहुओं ना। के रोल आपको मिलते नहीं, चुड़ैल बहुओं के रोल नहीं मिले। बस एक अभी जो प्ले कर रही हूँ उसमें हाँ। ये कि वो, लेकिन वो उसमें बहू नहीं है, वो थोड़ी करियर ओरिएंटेड लड़की है, तो कहती है मैं अच्छा। शादी नहीं हाँ, करूँगी। मेरे उस बेटे तरह को बार बार पटाती है ये, हाँ। फिर आती है फिर चली जाती है, हाँ, मैं कहती हूँ शादी नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें मोहब्बत मुझसे ही करनी है। तो ये है उसमें, लेकिन उसमें बहू नहीं हो। तो आइए प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, और बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी है। तो जनाब अगले सेगमेंट में ये जो इनकी ऑब्जर्वेशंस है ना, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में एक्ट करने की, सास और बहू बनने की, ये सब हम यूटिलाइज़ करेंगे यहाँ अपने शो पे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सास और बहू का रिश्ता, ओहो, बड़ा ऐसा रिश्ता है जिसके साथ भी नहीं रहा जा सकता, जिसके बगैर भी नहीं रहा जा सकता। ये ऐसा रिश्ता बनाया है। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद सास बहू को एंजॉय करें और ट्रिब्यूट पेश करें ससुराल वालों को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। नी मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल करदी
करदी शदानीए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए ओ मर जानिए क्यों नखरे बखानीए वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज हमारे शो पे आपके ड्रामों की सासें और बहुएं मौजूद है और हमने उन्हें टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अक्सर आप देखें जब सासें एक साथ जमा होती हैं तो वो क्या करती हैं, अपनी अपनी बहुओं की बातें तो करती होंगी, और जब बहुएं एक साथ जमा होती हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो शादी हो, बातें तो अपनी सास की होती हैं। तो उस वक्त हिचकियाँ आ रही होती हैं सास को, और जब सासें मिलती हैं तो बहुओं को हिचकियाँ आ रही होती अच्छा हैं। मेरी तो कोई बहू ही नहीं है, लिहाजा मुझे निकाल दो शो से। कितनी दफा सास बनी है आप ड्रामों में? हाँ बनी तो झूठ मूठ की हूँ तो मैं फिर वैसे। हाँ ठीक है तो हम तो ड्रामों की ही तो बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा रेस्टोरेंट का सेटअप लग गया, और हमने ये इसलिए लगाया जान के कि क्यों सासें बहुओं पे जिम्मेदारी डालें जब सब इतने सारे लोग जमा हुए, रेस्टोरेंट चले जाए ना सब मिलके, और क्यों बहुएं सासों पे जिम्मेदारी डालें? और क्या? कोई किचन में नहीं रहना चाहिए। हाँ, खुद कमाओ खुद खाओ। हमें भी खिलाओ। हमें भी खिलाओ। तो रेस्टोरेंट का सेटअप है और आपको सर्व करेंगे यहाँ पे आके वेटर। अच्छा मैं क्या बहुएं ही सर्व कर दें शायद। और आज आराम जो है करने के लिए उनको मैंने रोका हुआ है। अच्छा भाई, कफाया चार होती हैं एक तो सासें कभी कभार, और बहुत सारी दफ़ा बहुओं को इस पे ताना भी मिलता है, हाय इतना तेल डाल दिया मेरे बेटी की कमाई। ड्रामों में आपने किया अब होगा। वो सासें हैं जो कहते हैं कि पहनो, है ना, ओढ़ो पहनो। अरे भाई ये ड्रामे की खरीदो। बात हो रही है। देखिए एक वो नहीं होता क्या ड्रामे से पहले चलाते ना, fictional character। डिस्क्लेमर। हाँ जी। डिस्क्लेमर मेरे शो पे बैंड बना दो उसका, All चलाए the characters in this show are fictitious। एक्चुअली हम इतना रियलिटी बेस्ड होने लग जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हाँ नहीं हम तो नहीं है, हम तो नहीं है। आप अपने कैरेक्टर्स में चले जाएं। हाँ भाई, ठीक है। ना, उस कैरेक्टर में जाके मुझे जवाब सही है, दीजिए। फिर हमारी शक्लें भी हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल वही कैरेक्टर में बस लपेट लें अपने आप को। तो मैं कुछ सवाल करी हूँ आपसे, बहुओं ने की टीम है और सासों की टीम है, और जो जीत मतलब लाइक जो सही जवाब देता जाएगा एक एक सीख कबाब जो वेटर भाई हैं वो आपके लाके टेबल पे अब खा लीजिए। खाने वाले बिल्कुल खाने अभी ताज़े बन के आए, ताज़े अभी तो रेस्टोरेंट का सेटअप लगा है। अब भाई बकरा ईद है तो इस वक्त क्या मतलब क्या प्लास्टिक के होंगे क्या? दिखाइए भाई पहला सवाल क्या है। सादे सूट की सिलाई, ये मैं सासों से पूछ रही हूँ, ठीक है। सादे सूट की सिलाई क्या चल रही है मार्केट में, 400 से 600 या 800 से 1000? क्या लगता है सासों आपको? बहू अभी तुम लोगों से नहीं मैं पूछ 800 से 1000 इलाका बताइए। इलाका। किस इलाके की बात? ये मैं सासों की टीम से पूछ रही हूँ। हाँ इलाका बताइए। हम अंदरून में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, हम किधर डीएचए की दर्जी की बात हाँ कर रहे हैं? डीएचए का नहीं है भाई, अच्छा हमारे अंदरून का है, मतलब और दूसरे इलाके ना, पुल के इस पार, मिडिल क्लास लोग पुल के इस पार करने चले। 600 रुपया दर्जन ले लेती है, 800 से 1000 रुपया। हाँ 1000, 800 से 1000। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि उनकी कोई मसाइल भी होते हैं। हाँ। 1000 सिलाई ले ली, 1000 वैसे ले लिया, बाकी हमारी मुर्गी मर गई है। ये भी तो मसला है ना। बिल्कुल ऐसा ही। मशीन का चक्का टूट गया। हाँ तो फिर वो तो तो आपको आप लोग कह रहे मैं लॉक कर दूं 800 से 1000। 1000। हाँ। नाजरीन बताइए जरा मुझे सही जवाब क्या है, बताइए जरा। सासों की बत्ती जल गई। सासों की बत्ती हमेशा रहती है। मतलब गलत है हम। सही जवाब लाओ भाई। कबाब लाइए, कबाब लाइए। आए हाय हाय गरम गरम है ना, हाथ न जल जाए, धुआं तो निकल रहा है। हाय हाय प्लेट ना टूट जाए। बेटे तो लड़ना नहीं है, सीख से अच्छा। चलो बिस्मिल्लाह करें फिर अब। जी तो अब मेरी बहुएं तुम लोग तैयार रहो, तुम लोगों से है अगला सवाल, और वो क्या है, एक साइड की मेहंदी जो है वो कितने की लगती है? बहुत ही पता नहीं यार, ये कहाँ से बहुत ही मिलती टेक्निकल सवाल। हाँ, एक एक साइड की मेहंदी। अच्छा मैं बताऊं मैडम, क्या? कबाब घूम रहे हैं पीछे, हमारी ठंडे हो जाएंगे। वो सर ये हमारी टिक्की राउंड और रहेगा, डोडे मार्केट से लगा ये ले। डोडे होते हैं ना, ये हाँ। हमारी फ्री है, हमने कभी पैसे नहीं दिया। टिक्की अच्छा एक वो भी तो गोल मेहंदी वाली, होती टिक्की है वाली। जो अम्मा लगाती थी और कपड़ा बांध के चलो बत्ता बन वो गई, हमारे बत्ता। बचपन में लगती। तो तुम हम लोग की लगी? टिक्की ऐसे और ऐसे डोडे भी कर लेते थे ना। हाँ। और फिर मेहंदी टेस्ट लगा सरसों का के। तेल लगाते थे। मुफ्त की मेहंदी हमारी मुफ्त थी। हम, मेरे पास मुफ्त का ऑप्शन नहीं है। आई थिंक 300 से 400। हाँ? क्योंकि इतनी मेहनत होती है, 300-400 तो होने चाहिए। अच्छा भाई 300 से 400 है इनका जवाब, क्या ये जवाब दुरुस्त है? Oh my ओके, God! सही है। लाओ भाई मेरी बहुओं के लिए भी सीख कबाब लाओ।
हाँ ये तो आपने barbecue। घुमा घुमा पीछे के घूम- हाँ, घूम घुमा घूम घुमा के के ठंडे बकरा कर दिए पागल आपने सारे। चलो भाई तुम लोग शेयर करो और आ रहा है। मैंने तो हाँ, असल में कलेजी खा ली थी तो बस चख लिया, बहुत अच्छा। आए। हाँ भाई अगला सवाल क्या है मेरी सासों के लिए? दुपट्टे का सादा पीको कितने का होता है? क्या यार तुम लोग बड़े सवाल कर रहे हो 70 आज। से 80। 40 से 60 या मैंने 70 करवाए से थे 80? अभी पिछले दुपट्टे का ड्रामे के लिए पीको। करवाए थे। हाँ 70 से 80। पक्का? वैसे तो 70 से 80 भी नहीं, 100 तक। 100 तक होते हैं। लेकिन आप कह रही हैं सेफ साइड हाँ, 70 से 80। मेरे दर्जी ने 2 लाख रुपए लिए हुए उधार, उसी में से कटवाती रहती हूँ। क्या पता कितने पैसे ले रहा हूँ, क्या पता। उसमें से पता नहीं 50,000 रुपए का उसने पीको करा लिया मुझे। इसलिए सॉरी, मैं नहीं बता सकती इस रेट के बारे में कुछ। आइए जी बताएं क्या 70 से 80 चल रहे पीको के रेट? सही जवाब। ये तो बारबेक्यू खिला खिला के अच्छा भाई आगे सीख ओए, बचा के ओए। मेरी बहन के आप पास भी कुछ खा लें, ध्यान से पतले हो गुजरना, समझे? बेटे तुम मेरी बहन के नजदीक से सीख लेके गुजरो, तुम्हें पता नहीं मेरा। सुने अक्सर ये पीको वाले भी झंझट हो जाते हैं कि एन मौके पे जब आपने सूट निकाल लिया, जूते भी मैचिंग के, दुपट्टा नहीं है और दुपट्टा नहीं है, फिर दुपट्टा डाई कराने पिको कराने भागे। तो कभी ऐसा हुआ दुपट्टा लेके भाग गया और पिको वाला आपका? आई थिंक ईद पे ऐसा होता होगा, चांद रात या ईद से 2 दिन पहले जान के दुकान जल्दी बंद। अगर आपके मेरा कपड़े एक तैयार नहीं है फलसफा ये है, बिफोर छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, मुझे जहर लगता है चांद रातों में बाजारों में फिरना। इसलिए ये बात नहीं है कि मैं कोई मतलब झिझकती हूँ, रश मुझे लगता है आपने पहले से क्यों नहीं कर लिया ये सब? आपने उस दिन जरूर ट्रैफिक में फंसना है। उधर आपने बड़े बहुत दिमाग ऑर्गेनाइज लगाया। हो। नहीं, हाँ, और उसके मैं अलावा भी नहीं। ईद का सारा एसेंस खत्म हो जाता है। आप चांद रात को लेट नाइट आ रहे होते हैं, उसके बाद नमाज में और आँख नहीं खुल ईद रही क्या होती। है, ईद सो के गुजारी जाए, ये होता है। लेकिन आपको ये पता नहीं है जो आपके बेटे हैं ना, यानी हाँ जो बहुओं के मियाँ हैं, जो मेरे नहीं है। वो लोग बड़े चालाक हैं। वो लेके निकलते हैं चांद रात पे कि उनको बस 2 घंटे में शॉपिंग कराएं और जान छुड़ाएं, वरना अगर वो पहले लेके निकल गए तो बेगमात तो घुमाती रहेंगी ना बाजार में। ये भी तो है। ये आपके बेटों की चालाकी है, आप लोगों को नहीं पता सासों। हाँ लेकिन इसका तो हम सासे ड्रामों वाली है, इसलिए हमारे बेटे जो करते हैं वो ठीक करते हैं। हम जो कहेंगे वो कहेंगे। नहीं, और वो हमारे बेटे हमसे दबके रहते हैं, हमारी मर्जी से चलते हैं। जब कहते हैं चलो बाजार तो चले जाते हैं, घर चलो घर आ और जाते फिर हम नाराज हो जाएंगे अगर वो ये सब कुछ वो हैं। अभी देखा नहीं मैंने सोनिया को टिकने नहीं दिया, तेरे बिना मैं नहीं। इसने क्या क्या ना किया शहजाद शेख को, मुर्तजा को अटकाने के लिए। मैंने टिकने नहीं दिया। ओके भाई अगला सवाल क्या है बहुओं के लिए? आईब्रोज कितने भी बनती है मुझे पता है, तुम लोगों की तो मुफ्ते में बनती होगी मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन भाई एक जमाना था, आप हम सब भी, मैं तो जाती थी आईब्रोज बनवाने। एक फलाने जहाँ अपार्टमेंट में रहते थे उसके पार्लर में, जो भी कोने में होता था, एक खातून थी, थोड़ा उनके हाथ बहुत गद्दे मतलब मोटे मोटे थे, तो वो मेरी आई लैशेज उड़ा देती थी आईब्रो बनाते हुए। वो फिर 60 से 80 वाली होंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 100 से 200 जो है वो थोड़ा इससे बेहतर है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरी उस वक्त आई लैशेज अच्छी थी, तो मैं आई लैश नहीं उड़ाओ, आई लैश नहीं उड़ाओ। सो आप लोग भी जाते होंगे, जाहिर है कभी ना कभी तो गए होंगे। नहीं मैं तो जाती हूँ क्योंकि एक ही लड़की है जिससे मैं बनवाती हूँ। अच्छा। मैं मुफ्त वाले सैलून्स में नहीं बनवा सकती आईब्रो। वो तो फिर शौक उतारते हैं ना। हाँ और अच्छा हमारी तो इतनी हल्की, हम 4 बाल यहाँ से नोच लेते हैं, 4 हमें तो ये वो कभी भी कुछ मूछे है ही नहीं बनाते। हम तो फारिग हैं, यहाँ से 4 बाल इधर से निकाल लिए। हाँ, जो ये कह रही है ना मैं भी वैसी हूँ। बाकी आप कुछ समझदार हैं। आई थिंक हम लोग कभी कभी याद आ जाता इसलिए भी है अपन इस जमाने में। नीट हो जाएगा फेस। क्या कह रही हो सोनिया? मैं कह रही हूँ आई थिंक फॉर्चुनेट इसलिए भी इस जमाने में क्योंकि अब बुशी आईब्रोज का Fashion हो है, गया अब है। बनाने का फैशन है नहीं। इसका मतलब है हम फैशनेबल हैं। नहीं हमारी तो है ही नहीं। मेरे 4 बाल है वो भी रहते हैं, मुझे दर्द होती है। तो अभी ये कि जितनी बड़ी होती अच्छी लगती है, जितनी मोटी हो। आज नई बात बताई बहू ने। वेरी नाइस। हाँ भाई तुम लोग बताओ जरा, तुम लोगों से सवाल है। आई थिंक 100 to 200 आईब्रोज कितने में बनती है? 100 to 200। हाँ भाई दिखाओ भाई, बहू सही जवाब दे रही है कि नहीं? ओके कबाब लाओ भाई। सीख लाओ। सीख कबाब।
ओके 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 ये आप खाएं बेटे, ये सीख दरमियान वाली है, करीब कर देना, वो अच्छी नहीं लगती मुझे। कल ही नहीं रही, फ्रीज हो गए सी। हाँ हिलाते जाओ, अगर हिलाते जाओ। सास बन रहे हैं तो क्या पता मुझे सिदरा न्याजी अच्छी ना लगती हो सास बन के। हाँ। अगर सीख उसके करीब से लेके जाओ। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है? अपर लिप्स। यारी क्या हो रहा है? बात सुनो तो मूंछों तक पहुंच ये तो वाकई ये मूंछों तो तक बहुत पहुंच बेहुदा गया। सवाल है। नहीं ये सवाल ना इसके बाद पूछे, एक ठंडा ये करने की सवाल जरूरत ना है। पूछे। भाई इस सवाल का जवाब चलो आपसे पूछ ही नहीं रहे, हम तो सास। बात सुने, हमें शौक है मूछें बढ़ाने का। हम कोई पुरानी पंजाबी फिल्मों की हीरोइनें थोड़ी जिनकी मूछें थी। वैसे भी गुस्से में आते हैं तो फिर वैसे ऐसे करते रहते हैं हम सास। मैं नाम नहीं ले रही, वैसे एक एक्ट्रेस थी बड़ी प्यारी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब तो बहुत होगी। हम उनको जो भी उनका नाम था हम कहते थे मूंछों वाली फलानी। उनको क्या पता था मासूम उस जमाने में कौन सी कोई अपर लिप की थ्रेडिंग होती थी, या वो जैसी भी थी वैसे ही आ जाती थी। और वैसे भी अगर मैंने आप लोगों से के पहले मतलब आप लोगों की सासें जो थी, अक्सर मैंने आप लोगों की ज़बानी की सासें वो लोग अपर लिप्स नहीं कराती इनको थी। क्या पता? अक्सर होता था कि उनके अपर हमारी अम्मी वगैरह कब कराती हाँ। थी? हमारी अम्मी की थी भी नहीं। नहीं थी भी नहीं, हाँ, लेकिन मगर उनको वो जिनकी होती भी हो ना, क्या पता क्या हाँ नहीं करा कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्या होगा अपर लिप्स के चार्जेस, 70 to 80 या 40 to 50? 70 to 80। हाँ भाई, इनका जवाब है 70 से 80। क्या ये जवाब दुरुस्त है नाजरीन? नहीं, बेटर वहीं खड़े रहो तुम। क्यों? क्योंकि ये गलत है। 40 से 50। 40 से 50। ये तो कोई बेटे एरिया बात ज्यादा सुनो, होता है। ये तो कोई फकीर भी नहीं लेता थप्पड़। अब तो फकीर भी नहीं लेते 50 इतने रुपए आपने पैसे। किसी फकीर को दिए, वो वापस कर आपकी देते रेजर हैं। मार देनी आपकी आईब्रोज पे, खत्म ही कर दूं मैं। नहीं नहीं, अब अमीना बाजार ये वो सब हम तो शूटिंग करने गए हैं उधर। और क्या, वो तो ऐसे पकड़ती हैं, अरे मेरे मुझसे बनवाए, मुझसे बनवाए। अच्छा फिर वो ठीक है। हाँ आइए भाई, बहुओं से क्या है नेक्स्ट सवाल? दो अल्लाह 2 किलो वाली थैली का पैकेट। दही का भी पैकेट चाहे किसी भी घराने से ताल्लुक हो, ये आता है बकरा ईद मैं पे। देखिए हाँ 2 मैं किलो वाली अभी- थैली का पैकेट। अभी लेके रख के आई हूँ घर। 2 किलो वाली थैली का पैकेट। वो जो हाँ, थैलियाँ नहीं लेकिन होती आप- जिसमें गोश्त डाल के थैलियों आप का रखते हैं। आपने आपने जवाब नहीं देना, बहुओं ने जवाब दिया। हाँ चुप नहीं, चुप ये बट खाली बेटा, थैली ये है। वैल्यूम का मैं बात बताती है, हूँ। गोश्त का रखने के लिए। मैं बताती हूँ, देखो एक होती है 1 किलो गोश्त डालने की थैली, एक होती है 2 किलो गोश्त डालने की थैली। तो ये 2 किलो वाली गोश्त की थैली है। क्या पैकेट है? हाँ, ये पूरा नहीं बंच होता है जो, ओके। इसमें थैलियां 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 पैकेट है, होती ठीक है। तो वो आपके पास 2 50 ऑप्शन है, होती हैं, 180 से 220 I have तक no idea. या 240 से 280 तक। 240 से 280? 240 से I have no idea, but maybe 240. हाँ, I think 240 से 280 होगा। 240 से चीटिंग करा दे, बता दें आप रिसेंटली 240 से ड्रामे मैं के बड़ी कैरेक्टर में आ मोहब्बत जाए, करने वाली साहब। ड्रामे के कैरेक्टर में आ जाएगा। असल में तो मुझे पता है, लेकिन ड्रामे के कैरेक्टर में आ सही, जाए। I think 240। 240 से 280। अच्छा, 240 से 280 है जवाब। बताइए भाई। दुरुस्त है, दुरुस्त है। चलिए। डल गई। ओके, तो ये जवाब है दुरुस्त। अच्छा मुझे तो इसलिए नहीं पता कि मैंने वैसे खुद कभी खरीदी नहीं। हाँ। और दूसरे इस दफा मुझे किसी कंपनी ने गिफ्ट भेजी और मैं बड़ी हैरान हुई, बड़ी खुशी भी हुई। थैलियां भेजी हैं? थैलियां भेजी, उस पे लिखा है बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, गाय का आधा किलो, 1 किलो, हाँ। उस पे लिखा प्रिंट हुआ हुआ है। अरे तो उन्होंने वाह, गिफ्ट भेजे मुझे कुछ, तो उसमें ये बड़े काम की चीज थी ये भाई। तो बहुत ही कि अच्छी आप है। नापें तो उसमें कहें कि इसमें कितना, तो उस पे लिखा हुआ है आधा किलो बकरे का गोश्त, 1 किलो गाय का गोश्त। इस तरह के उन्होंने मुझे इतने सारे 2 पैकेट भेजे। मैं दूंगी ये कौन सा PR पैकेज है, हमें भी बता दें। मेरे ख्याल में ये भी थैली होनी चाहिए, घर का गोश्त, लोगों को देने का गोश्त, फलाने का ये गोश्त, अच्छा घर का है। ज्यादा ही गोश्त हाँ, होगा। ममानी के घर का घर गोश्त, में खालू के घर ज्यादा का ही गोश्त। होगा, घर का गोश्त की थैलियाँ ज्यादा ही होंगी। ज्यादा ही होगी, ज्यादा ही। ओके भाई, सासों से क्या सवाल है अब आप लोगों का? कलेजी मसाले का डब्बा कितने का मिलता है? 100 से 120 तक या 140 से 160 तक? 100 से 120। पक्का? मैं अभी लेके ये ताजा ताजा सामान डाल के मैं लाहौर से आई हूँ ना, मैं ग्रोसरी करके आई हूँ। राशन डाल के आई है ना। हाँ। और फर्स्ट टाइम है हाँ। कि मैंने हर चीज की प्राइस देखी है। हाँ, इतनी महंगाई कभी हो देखी। गई है, वरना ऐसे उठाते थे, ऐसे हम जी, ट्रॉली ये में हाँ, रखते थे। सब देखा अब था। ऐसा है कि प्राइस देखी जाती है कि ये कितने you are का, right. ये कितने का, ये। और क्या चीज जरूरी है, क्या गैर जरूरी, अब ये देखना पड़ेगा। हाँ, हाँ भाई, तो इन्होंने जवाब दिया 100 से 100 120। से 120, लेकिन दुरुस्त जवाब क्या है?
सही जवाब। भाई क्या स्कोर चल रहा है अभी तक? बराबर चल रहा है। हाँ, मैं प्लेट देखूं तो उससे मुझे पता चलेगा। इनकी 3 प्लेटें भरी हुई है, तीसरी भी आपकी भी 3 भरी हुई है। हाँ ओके ओके, तो फिर अभी तक बराबर चल रहा है सास और बहुओं का हाल। आइए भाई चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बहुओं के सवाल के लिए। एक गज सेंटर लेस, सीढ़ी लेस। अंदर क्या है? एक गज सेंटर लेस नहीं, जो वो जैसे अगर यहाँ पे प्रिंट वो बनाना होता है कुर्ते के बीच में कुर्ते के तरीजे जो बीच होती में। हैं, इनको बेचारियों को किस मुसीबत में डाल दिया है। सीढ़ी लेस। सीधी बात है कि कुर्ते के बीच में तरीजे नहीं होती जो उसको क्या कहते हैं? सीढ़ी लेस। सीढ़ी लेस। ये कपड़े बनाती हैं ना, तो उनको इनके नाम आते हैं। सेंटर लेस को हम कह रहे हैं अपने जबान में सीढ़ी लेस। 15 से 20। सही कह रही है। लॉक बिल्कुल ये कह रही है। इसमें भी तो कई किस्म की होती है, पर 35 से 40 भी बहुओं होती से है ना ये सवाल हमारा? नहीं हाँ हाँ, नहीं बहुओं से है। 15 से 20 सही है ना? है ही क्या इसमें? हाँ है ही क्या कहती है? जिनके लिए पूछ रहे हैं ना वो इतने की लेते हैं। तो फिर ये कह रहे हैं 15 से 20, क्या जवाब ये दुरुस्त है? आइए जानते हैं। यस, सही जवाब। ओके, अभी तक भाई बहू जो है उनकी प्लेट ज्यादा है अभी। अब देखते हैं कि जवाब तो अगला हम सवाल। दे रहे हैं तो बहुओं के तो आप क्यों दे रहे हैं? हमने कब कहा आपको लोग इतनी अच्छी वाली बेचारे सास हाँ बन जाए? यार मोहब्बत हमने तो नहीं कहा बढ़ाना कि चाहते हैं, हम मोहब्बत बढ़ाना झाड़े। चाहते हैं, वो नहीं चाहती लेकिन हम बढ़ाना चाहते हैं। आइए भाई चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सासों के लिए पूछा जा रहा है कि 1 किलो दही के बगैर कोई खाना तैयार नहीं हो सकता। बहुत जरूरी है, चाहे कितनी भी महंगी हो जाए, मतलब भाई अब तो फ्रीजर में रख रख के इस्तेमाल करिए। 320 से 340। तो क्या है आपका जवाब? 280 से 300 या 320 से 320 से 340? 340 के दरमियान। अब उनके लिए 280 से 300 तक। ये अभी सौदा डाल के पहले मैं बशीर को ही ले आती, दही वही बता देती चीजें। मैं कहती बेटे लस्सी बना दे, पता नहीं आपको आज पता चला कितनी महंगी है। डिफेंस में तो ये 320 से 340। हाँ। लेकिन जिनके लिए आप पूछ रहे हैं वो ठीक है, 280 to 300। 280 to 300। बताइए जवाब क्या है भाई? लाओ बेटा कबाब ले आओ। ओके, गुड गुड गुड। एक रंग का हाँ डाई भाई। दुपट्टा। एक रंग का डाई, मतलब डाई के कितने पैसे ये? हाँ अच्छा, हाँ। एक कलर का अगर अच्छा ये सिंगल कलर है तो क्योंकि 3-4 कलर होते हैं तो महंगे हो जाते। या इनसे पूछ रही हैं? हाँ, इन्हीं से पूछ रही हूँ ना। बता ना दे कहीं ये पता ही ना उनको। तुम्हारे लहजे में कितनी हकारत। ये है वो किरदार में औरत। ये बताएंगी तो मैं बच्चियों को तो इतना हकीर तरीके से कहा। दुपट्टे लेती कहाँ है ये? अच्छा, तो वैसे देखे ना वो अब सिल्क की और प्राइस है। मेरा दुपट्टा तो देख ले। अच्छा, सिल्क की डाई की अलग प्राइस है, मलमल की अलग असली वाले है, दुपट्टे और की सिंथेटिक की अलग है। 300 तक हो। चले शिफॉन का दुपट्टा बता। शिफॉन का दुपट्टा। शिफॉन। आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं, आप आपसे नहीं बहुओं से पूछा। पूछ रहे हैं। 250 से 300 या 400 से 450 का जवाब मुझे भी पता इतने है। अमीर आई नहीं है। थिंक 250 से 300। हाँ 250 से 300 के कलर ही तो डालना होता है। हाँ पकाना भी होता है, उसके चूल्हे की आग के भी पैसे होते हैं। हाँ भाई, ये कह रहे हैं 250 से 300। क्या ये जवाब दुरुस्त है? दुरुस्त हुआ। सही जवाब। अभी मैंने भी दुपट्टा ट्राई कराया, एक कलर की 300 है पक्का। हाँ सही जवाब है ये। और ये उस पार सब एक ही रेट सब है। एक ही है। हाँ। इतना कष्ट। जोड़ा डाई कराना हो तो बता दूं 600 रुपए। रॉ को डाई कराना हो तो 600 रुपए। ओके भाई, दरमियानी छुरी पर धार लगाने के नहीं दाम। भाई, ये हमें नहीं पता। अब ये तो कुक वगैरह को पता होगा। धार छुरी तेज करवा लो। चलो 50 से 60। हमारा क्या जाता है, 100 रुपए कह देते हैं। अगलों को लग रहे 100 रुपए को दे ही देता हूँ। 80 से 100 कह रहे हैं। दिखाए जरा, ये जवाब दुरुस्त है। सही जवाब है, सही जवाब है भाई। कौन जीता? ये तो सब बराबर ही हो गए। नहीं हमारी बारी नहीं आई ना। ड्रॉ हो गए। मेरी बहन के पास नहीं, नहीं, हमारी हमारी बारी नहीं बारी हो गई है, वहाँ हमारी से नहीं शुरू हो रहा है, हमारी बारी नहीं बेटे है। तुम अच्छा भाई, आखिरी सवाल कर लो क्योंकि फिर पता चलेगा कि कौन जीता। हाँ, ये लोग एक नंबर आगे चल रहे हैं। हैं? 700 अब अगर ये जब काला इन्होंने जो जब सवाल किया मैंने उसका गलत 800 जवाब का भी दिया। मिलता है। हाँ, क्या है ये सवाल? उधर गल्फ में, सफेद या काला लिबर्टी ट्राउजर? पर बड़ा एक तो वो के बाद ये पता सफेद काला ट्राउजर मिलता है दुकानों पे। हाँ, लेकिन एक दफा डिस्पोजेबल होता है। चला। एक दो के बाद खत्म होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुर्तुबा वुर्तुबा जाए, मिलेगा आपको। अच्छा इतने वाला? का। कितने का? हाँ, मतलब ऐसे काम चल कुर्तुबा का वीजा कौन ले?
रुतबा जाना आसान 500 600 500 से 600 का या 700 से 800 700 से 800 स्टिच्ड होता है और 3 साइजेस होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। लगता है ये वहीं से लेती है, मिल जाता है। इसको सारा पता नहीं, मैं गई हूँ एक दफा, मैं अपनी बेटी को लेके गई थी, उसको तो चाहिए होता है ना बेतहाशा फजूल, घुमा देती है, तो मैं कहा ये सस्ते वाले दिलाऊंगी तुम्हें। हाँ तो और क्या, 2 रुपये का। और क्या, चलिए 500 से 600 कर दे, वैसे फट जाएगा पहनने के बाद लेकिन चले। हाँ भाई ये कह रही है 500 से 600 तक दिखाइए जरा, क्या है ये सही जवाब है कि नहीं? गलत जवाब है और सासे जीत गई। हम जीत गए। नहीं ऐसे बराबर है कि जीत गई? जीत गए बराबर नहीं बराबर है हाँ हाँ बराबर। अगर दो मेरे पास 2 सीखे हैं। हाँ इधर भी 2 हैं ये एक है, ये एक है। बस बराबर टाई। 5 आपके पास भी 5, इनके पास भी था, तो फिर ड्रॉ हो गया, ये ड्रॉ हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अब भाई हटाओ रेस्टोरेंट, अब हम ईद खेल रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे साथ रहिए सास और बहुओं के साथ। ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਐ ਲਤੜ ਪਾਨੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आपके ड्रामों की सास बहुएं आज हमारे पास मौजूद हैं और आप इनको देख के खुश हो रहे हैं। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, मैं आप लोग दोनों को नहीं लड़वाऊंगी, फिक्र नहीं करें, परेशान ना हम हो। लड़ेंगे भी नहीं। अच्छा वैसे एक बात है, हाँ। मैं आज बहू होता तो मैं आज बहू होती तो अच्छा था, क्योंकि मैं तो लड़के की माँ ही नहीं हूँ। मैं बार बार ये बार कह रही हूँ, डिस्क्लेमर लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि मैं तो दामादों की बहू सास हूँ। हाँ। तो मेरे दामादों के सामने को कुछ कहता है भला? दामादों को तो कुछ कह ही नहीं सकता इंसान। कभी मैंने कुछ कहा है, मेरा मुंह टूटे जो मैंने कभी किसी दामाद को प्यार ही किया है, बेटे आओ ये खा लो, ये पियो, आप ठीक बेटे, तबीयत काम कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है, चलो शुक्र है अल्लाह का। इसके आगे मेरे पास 5वां जुमला नहीं है। लेकिन इस वक्त तो आप हैं वो वाली सास, दूसरे चैनल वाली सास, ड्रामों वाली। मैं आपको याद दिलाती रहूंगी कि मेरा बेटा पता नहीं इसको कहाँ से ढूंढ के ले आता है बाहर। पता नहीं कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है वो। और मेरा बेटा इसे पता नहीं कहाँ से लेके आ जाता है। ओए होए, तो आपको ऐसे ही कुछ करना है। सास बहू की नोक झोंक, जो आपको ड्रामों में देखने में कुछ भी कह लें, आप चाहे कुछ भी कह लें कि क्या सास बहू के ड्रामे बनाते रहते हो, आप लोग ही हैं जो इन ड्रामों को रेटिंग देते हैं। अफसोस की बात है कि ये सब आपका कसूर है। आपका कसूर है। इस ईद पे मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका कसूर है और इस नोक झोंक को देखने में आपको मजा आता है, तो हमारा काम है आपको मजा देना, तो ले लीजिए मजे। तो हमारे स्क्रीन पे कुछ सासें होंगी और कुछ बहुएं होंगी, अपने दिल का हाल यहाँ बयान करेंगी, लेकिन उस दिल के हाल में कुछ गैप आ जाएगा। ये भी सास बहू है। लगता यही है। वो गैप आएगा, उस खाली जगह को आप लोगों ने पुर करना है। बहुओं की दिल की कहानी जो है आपने अपनी ज़बानी सुनानी है, सासों की दिल की कहानी आपने अपनी ज़बानी सुनानी है। अगर आपका और उनका माइंड सेट एक जैसा होगा तो आप अपनी गाय को चारा खिला सकते हैं, जिसका चारा ज़्यादा होगा वो तो गाय भूखी मर जाएंगी। किसी की कोई अमान नहीं। दिखाइए भाई स्क्रीन पे। फिर नमक तेज। मेरी बहू रोजाना खाने में नमक तेज कर देती है। दिल चाहता है कि इसे मैं पहले तो 10 रुपए काटे हम इनकी ओवर इससे खाना बनवाना बंद कर दूं, इसके ऊपर सौतन ले आऊं। सौतन का तो इसलिए फायदा नहीं कि वो भी नमक तेज कर सकती है, वो भी कर सकती है। तो मेरे ख्याल इसको खाना बनवाना ही बंद कर दो, दफा करो। नहीं बाजी, खुद बनाना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। नहीं इसको मैके भी अपनी अम्मी को नमक, अपनी अम्मी के खाने में नमक डाले। तो आप तीनों यही कह रही हैं, मैं क्या भेज दूं? क्योंकि उसको मजा भी तो आएगा ना मैके जाने में। जब तक मेरी सास के हाथ पैर सलामत थे, चलते थे, वो बेड रिडन नहीं हुई थी, तब तक खाना वो बनाती थी, रायता सैलेड हम बनाते थे। हमें किचन में लेकिन इस तरह की सासें ट्रेंडिंग पे नहीं आती। ओके, सो आप लोगों का जवाब है इससे इसको मैके भेज दूं। देखते हैं कि असल सास का जवाब क्या है। दिल चाहता है कि इस पर सौतन लेकर आ जाऊं। होए होए, अब ये उसका दिल चाह रहा है ना। इस महंगाई के दौर में तो मैं कहती हूँ एक शादी में बस ना ही तो करें, अच्छा है। रहने दे बस। तो भाई आपकी गाय तो भूखी रह गई। अब हम चलते हैं बहुओं की तरफ। आइए भाई, बहू क्या सवाल कर रही है? मेरी सास अलमारी में सारा सामान खाने पीने का छुपा के रख देती है। दिल चाहता है इनकी अलमारी का लॉक खराब कर दूं,
अलमारी के अंदर चूहा छोड़ दूं या अलमारी की दूसरी चाबी बनवा दूं? क्या बोला होगा बहू ने? इसका दिल क्या चाह रहा होगा? चूहा मुझे लगता है जिस गुस्से में हाँ, और exactly, अजीब सी जैसे वो बेकरारी कह से रही उन्होंने है। कहा है वो चूहा छोड़ने का सोच रही है। हाँ, ना इसके काम करे ना मेरे काम। तेज बहू है। सियासत तो अब हो जाए, लेकिन चूहा जब खाना खा चुकेगा अलमारी में बंद होगा और जब दोपहर के बाद उसको रात को खाने को दिल चाहेगा तो फिर वो कपड़े खा लेगा इनके। हाँ, तो इसलिए चूहे को छोड़ दे और उसमें और भी कुछ करेगा, फ्लश तो नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए मेरा ख्याल है दूसरी चाबी बनवा ले, चुपके से निकाल के खा जाए। इन्होंने तुम लोगों ने तो चूहा छोड़ा है। आइए भाई देखते हैं बहू के दिल के क्या फपोले हैं। इनकी अलमारी में चूहा छोड़ दूं। सही जानती है। ये सोनिया की रियल लाइफ स्टोरी ने हमें हेल्प किया। चलो भाई आप अपनी चलो भाई चारा खिलाएं आप अपनी। अच्छा, हम सब कितना खिला सकते हैं भाई? मुझे नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा खिलाएं ताकि उनसे ज्यादा एक क्या कहते हैं इसको? बेलचा खिलाएं, मिलकर खिलाएं। हाँ चलो भाई आप चारा। बड़ी सेहतमंद चलो गाय है सोनिया माशाल्लाह। तुम भी अपना हाथ ओह मैं भी डालूं? हाँ ना, और के तीनों से तीनों ने सही जवाब दिया। ये देखो। ओके भाई, अब अगला क्या सवाल है सासों से? मुझे लगता है मेरी बहू मेरे बेटे की सारी तनख्वाह अपने मैके वालों पे उड़ा रही है। मैं सोच रही हूँ अपने खर्चे बढ़ा लूं। नंबर 1। नंबर 2, बहू का मैके जाना कम कर दूं। नंबर 3, इसकी अम्मा को फोन करके बातें सुना दूं। इन दोनों का ज्यादा तजुर्बा है ना, इसलिए मैं तो अपने खर्चे बढ़ा लूंगी। क्या तय हुआ? मैं के जाना कम। अच्छा हाँ। चले कोई एक खर्चे हमें चीजें में ज्यादा पैसे मिलेंगे। ओके भाई, सासों ने ये चूज किया कि मैं तो अपने खर्चे बढ़ा लूंगी। इन्होंने क्या किया? क्यों ना मैं अपने खर्चे बढ़ा दूं। अरे भाई आइए भाई चारा खिलाए अपने हाथों से। आप गाय का पेट भरे। जिन्होंने जवाब दिया वही खिलाएंगी। जिन्होंने खर्चे बढ़ाने वही खिलाएंगी। हाँ, जिनको उम्मीद है। जिनको उम्मीद है। ले जी माने मेरी तरफ से भी तू डाल दे। हाँ, उन पैसों में से आपको भी तोहफे दिया करूंगी। हाँ ना, ओके चारा हो जाए। लो जी, चले भाई, आइए भाई बहुओं से क्या सवाल है भाई? मेरी सास किचन में सिर्फ अपनी हुक्मरानी चाहती हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर किचन में बहू आ गई, अगर किचन में बहू आ गई तो पूरे घर में आहिस्ता आहिस्ता उसकी हुक्मरानी बढ़ती जाएगी। या अगर इसकी तारीफें करने लगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, या फिर खाने में कुछ डालकर हमें खिला देगी। क्या लगता है? पूरे घर में आहिस्ता आहिस्ता उसकी हुक्मरानी बढ़ती जाएगी। सब उसकी तारीफें करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, ये भी हो सकता है। हाँ, नहीं, सासें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं मुझे लगता है इतना करती हैं। वो चाहती है हुक्मरानी ना जाए। हुक्मरानी सही है। तो क्या लग रहा है कहती है आपको? हुक्मरानी ना जाए। आई थिंक शी इज राइट, वो क्या? हुक्मरानी बढ़ती जाएगी। तो मैं क्या चूज करूं? पूरे पहला। घर में आहिस्ता आहिस्ता उसकी हुक्मरानी बढ़ती जाएगी। तो वो उनके खाने में कुछ मिला के खिला देगी। ये तो है वो बहू। ये कौन सी बहू है? ये कौन सी? ये नहीं, तो बहुत एक्सट्रीम। बहू की रेड लिपस्टिक से लग रहा है बहुत सही नहीं है। बहू ने बाल डाई किए हुए और रेड लिपस्टिक। नहीं, ये तो पुलिस का केस। और जो वाइट बेस ये पुलिस खतरनाक इरादा। कह रही है ये पुलिस केस है। चले भाई सासों के पास चले, जरा बहुओं को तो चारा खिलाने का मौका नहीं मिला। अभी आप दोनों बराबर हो गए। मुझे शक है मेरी बहू मुझ पर जादू टोना करवा रही है। सोचती हूँ बेटे से कहकर बहू का जेब खर्च बंद करा दूं। मैं भी कोई जादू कर क्या जादूगर ढूंढ लूं। हाय अल्लाह, जादूगर थोड़ी करता है ये। खाना पीना छोड़। उसके हाथ इसके हाथ का खाना पीना छोड़। खाना पीना छोड़। तो क्या इन सास ने क्या सोचा होगा? यही सोचा कि इसके हाथ का खाना पीना छोड़ दो। इसके हाथ का खाना पीना छोड़ दो। लॉक पक्का। ये क्या जादू टोने के पीछे पड़ जाती हैं सासें? मैं तो यही कह रही हूँ भाई। हैं? सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि ये शो हम फन स्पिरिट में कर रहे हैं। हाँ। और एक्चुअली ना इस तरह की आइडियाज नहीं लेने। माफ करें, ना ही इस तरह की सासें होती हैं। ना- तो प्लीज देखने वाले एंटरटेनमेंट के तौर पे ले। होती हैं। और बिल्कुल नहीं होती हैं। बेटा हमारे पास ऑडियंस आते थे, हम बहुत लोगों से मिलते अगर होती भी है तो उस परसेंटेज को प्लीज इग्नोर कर दें। अच्छे वालों पे ज्यादा फोकस करें। फिर थोड़े से बचेंगे पाकिस्तानी। अच्छे वाले फिर ड्रामे कैसे चलेंगे
है बेटे। हाँ अच्छा बताएं क्या है इसका जवाब? है, बड़ी परेशानी हो रही है वाकई। उसके हाथ का खाना पीना हाँ भाई, क्या है इसका जवाब? मैं भी कोई बड़ा जादूगर ढूंढ लूं। ये तकरीबकार लोग हैं सारे। ये तो ये नहीं सही। ये तो बड़ी चवल औरत है। बस यही एक लफ्ज़ था। कोई अगर ऐसे सोच भी रहा है तो बिग शेम, ऐसे बिल्कुल नहीं होना कोई चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जादू टूने तावीज़ें, मुझे तो बड़ी चिड़ इन बातों से। हाँ, सबको ही चिड़ है। चिढ़ है। पता नहीं क्यों करवाते हैं। नहीं पता नहीं करवाते भी जो हैं जादू कराने वाले हैं, फिर वही इतने अमीर ज़्यादा होते, पता नहीं कहाँ बैठे होते हैं, हाथ मुंह भी नहीं धोते जादू करने कि वाले। ये तो जहालत है, प्लीज इसको आप जहालत ही समझिएगा। हाँ बिल्कुल। अब बिग नो। चले भाई बहुओं। मेरी सास को एक पल का सुकून नहीं है, हर वक्त मेरे कमरे में कान लगा के रखती हैं। मैं जो भी बातें अपनी अम्मी से करती हूँ वो सब सुन लेती हैं। दिल तो करता है सोते वक्त उनके कान में कुछ डाल दूं, शौहर से बोलकर अलग घर ही ले लूं, बस निगरानी के लिए मुन्ने को बिठा दिया करूं। अल्लाह, बच्चों को कहाँ सियासत में डाल। शौहर से कहकर अलग घर ले। इनका था। हाँ अल्लाह। वैसे ये भी हो सकता है निगरानी के लिए। अब निगरानी के लिए खतरनाक जवाब आ रहे हैं, मुझे लगता है पहला वाला सही है, कान में कान में कुछ डाल दूं। हाँ, ये जिस तरह के जवाब दे रहे हैं। निगरानी के लिए मुन्ना अगर 1 साल क्या मुन्ना क्या बताएगा? मतलब मुन्ना क्या 50 साल? अगर ये मुन्ने का कह रही है तो बड़ा ही होगा। नहीं, कि मुन्ने का मतलब तो मुन्ना होता है बेटे। मुन्ने का मतलब मुन्ना। शौहर से बोलकर अलग ही घर ले लूं, बस। अच्छा, आपको ये लग रहा है जी, शौहर से बोल के अलग घर ले। जी 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 बिल्कुल। और ये हो जाएगा, मतलब आपको लग रहा है सही जवाब है। अल्लाह करे वैसे हो कुछ भी ना जो आ रहा है लेकिन ये जवाब ले ले। दिखाए भाई सही जवाब क्या है। सोते वक्त उनके कान में कुछ डाल दूं। देखा तकरीबकार, अंडरएस्टिमेट किया हमने। बहू भी और सास भी। अच्छा, वैसे अगर मैं जब आप लोगों ने ड्रामों के स्क्रिप्ट किए हैं तो कभी ऐसा हुआ है कोई बहू को कुछ ऐसा करने को कहा गया है? और दफा कोई ऐसा वाकया याद है आपको किसी ड्रामे का या कुछ ऐसा? कभी ऐसा हुआ है? मैंने अभी एक ड्रामा किया, इतनी घटिया सास बनी हूँ मैं, इतनी घटिया कि वो मैं सीन करवाती थी तो मैं खुद सोचती थी यार ऐसे कौन कर सकता है। हाँ। ऐसे कौन कर सकता है कि चलो मशीन लगाओ, कपड़े धो, बीमार है तो उसके, मतलब बहुत ही फजूल किस्म की साजिशें जो कि और लेकिन रेटिंग आई उस ड्रामे की। अच्छा, मसला सिर्फ क्या है हमारा? क्या? हमारे पास दिमाग भी है, हाँ। थोड़ी बहुत समझ बूझ भी है, थोड़ी इंसानियत भी है, थोड़ी थोड़ी कह रही हूँ, और थोड़ी एक तहजीब भी है। ये जो हम ड्रामे करते हैं जिसमें कई दफ़ा ऐसी चीज़ें जो हम सबको इरिटेट करती हैं, मैक्सिमम बहुत तकलीफ ये हम भी आपकी होती है। वजह से करते हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छे लगते हैं। हाँ। प्लीज इनको पसंद करना बंद कर दें। हम नहीं करेंगे, हम भी कोई बंदे के पुत्र वाला काम कर सकते हैं, हमें ये ना करना पड़े। हाँ, और हम फिर वरना हम आपसे छुप जाएंगे, हाँ। हम छोड़ देंगे, हाय, तो हम हाय। गायब हो जाएंगे, फिर आप हमें याद करेंगे। हम आपके लिए ये सारा एहसान उन पे जता दिया। हाँ, और क्या। लेकिन उन ड्रामों में वो अंजाम भी देखते हैं एंड में कि बुरे ये आदमी का क्या अगर होता ये है। ड्रामे हैं और जिनकी रेटिंग आ रही है तो वो एंड में फिर ये देखते भी हैं कि मैं इनका हुआ अक्सर क्या। ड्रामों में ना आखिर में क्या कर रही होती, क्या? बेटे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे। हर ड्रामे के आखिर में ना जब मैं बुरी होती हूँ तो मैं माफिया मांग रही होती हूँ, और वो ग्रेट होते हैं तो वो उस वक्त भी माफ करते हैं। हाँ, तो ये होता है। ये होता है। अब किसकी बारी है भाई? कौन है? मेरी बहू तो कभी नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे के साथ फ्रंट सीट पे बैठ के जाऊं। अगर उसका बस चले, फ्रंट सीट को ही आग लगा दे। नंबर 2, गाड़ी बेचकर मेरे बेटे को बाइक पर ले आए। नंबर 3, कहीं जाना हो तो एक दिन पहले से ही आगे जाकर बैठ जाए। तीसरा कर कहीं जाना हो तो एक दिन पहले से ही आगे जाके बैठ। गाड़ी बेच कर मेरे बेटे को बाइक पर ले आए ताकि कुछ सांस बैठे ही ना साथ। अकलमंदी तो यही है कि कहीं जाना तो एक दिन पहले बैठ बैठी रहे। वैसे आपस की बात है, ये वाली चीज जेन्युइन है। जो नई नई शादी होती है ना, आप बड़े सवाल करती हैं ना क्या? नए शादीशुदा जोड़ों से हाँ, कि अम्मी तभी आगे बैठेंगी तो क्या होगा। हाँ। और जब कोई फिर सोच में पड़ जाए तो फिर तो जाहिर है, वरना तो कहती है ना कि भाई बड़े बुजुर्ग एक बात बताओ, मैं मुंह से चाहे यंग लड़कियां जो इनकी शादी हुई वो कुछ भी कहते हैं, अम्मी आप आगे बैठ जाए, बड़ा दिल चाहता है उस वक्त मियाँ के साथ आगे बैठने का कि अब थका आ रहा, अगर मियाँ है और आप हाउस वाइफ हैं, आप घर में ही हैं, तो आपका बहुत दिल चाहता है उस वक्त आगे नहीं तो बैठना चाहिए ना, अम्मी को अकल करनी चाहिए। हाँ, क्या बेटे तुम बैठो आगे, अपने पीछे बैठे अम्मी। वैसे भी पीछे बैठना सवार होता है। नहीं, बच्चों बूढ़ों को पीछे बैठना चाहिए, वो भी है, लेकिन अगर नहीं सही कह रही नहीं सोनिया, लेकिन अगर कोई अपने आप को बूढ़ा समझे तब ना
वैसे इंसान अकल करे कि नहीं बच्चों की शादी हुई है, आगे बैठो हाँ। आप पीछे बैठ जाएंगे। हाँ। नहीं, पर उनको कमर की तकलीफ भी हो सकती है, उसमें आगे बैठते हैं। हाँ, कमर में तो है तकलीफ, मगर वो तो 21 साल की उम्र से है। हाँ भाई, क्या है जवाब दुरुस्त, मैं क्या लूँ? गाड़ी बेचकर मेरे बेटे को बाइक पर ले आए। गाड़ी बेच के मेरे बेटे को बाइक पे ले आए, दिखाएं जिस जरा तरह क्या की उसकी मेंटेलिटी है ना, वो यही कहेगी। तो वो एक दिन पहले ही जाके गाड़ी में बैठ जाए। मैंने कहा आप लोग नहीं पहुंच सकते इन तक भाई। मैंने कहा था अकलमंदी तो यही कि एक दिन पहले बैठ जाए जाके। हाँ हाँ। ओके भाई, बहुओं से क्या सवाल है? मेरी सास को मेरे देर तक सोने में बड़े मसले हैं। दिल तो चाहता है रात को इनके दूध में नींद की रात को गोलियां धर्मेंद्र की मिलाकर पिला दूं, या फिर उनके कमरे की घड़ी को पीछे कर दूं, या फिर रात को इन्हें धर्मेंद्र की फिल्में दिखाऊं ताकि खुद देर से सोए। इनके कमरे की घड़ी अरे बहुत सवाल है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जो ये चल रहा है इसके हिसाब से पहले वाला। उनके कमरे की घड़ी को पीछे कर। हाँ, ये आसान। रोज नींद की गोलियां भी नहीं दे सकते ना, वो ये जो भी बैठी भी है ना, वो बैठी है जो सवाल हाँ, कर रही है, वो कह रही है नींद की गोलियों वाली है वो। हाँ, हाँ, जो बैठी नहीं है। हाँ। सोच ले, लॉक करें क्या नींद की गोलियों वाली बात? देखे भाई क्या कहती है। इनके कमरे की घड़ी को जाके पीछे कर दूं। ये सबसे समझदार आइडिया था वैसे। नहीं, समझदार नहीं यहाँ बात हो रही, मतलब जो हम सब जवाब देख रहे हैं वो समझदारी नहीं है उनमें। समझदार की बात हो रही है यहाँ पे। मेरी सास और बहुएं हार रही हैं, दोनों बराबर बराबर है। इनकी गाय भूखी रह जाएगी। इन सास बहू में तो इतना कोई इत्तेहाद है कि ना इनको ये जीतने दे रही है ना उनको ये जीतने दे रही है। मतलब क्या करें? हम सब अच्छे लोग हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को हराना नहीं चाहते। और ऐसे ही होना चाहिए ना सास बहू को। तो मैं इसी खुशी के मौके पे आप लोगों के लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ किचन से जाके जरा। अच्छा, हाँ, किचन से आइए, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और फिर शेफ समीना के हाथ के बने हुए चपली कबाब मैं पेश करने वाली हूँ अपने मेहमानों को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। मर जानिए क्यों न करे वकानिए, आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए, हौली हौली अखां नाल कर दी शैतानिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए ख़ास तौर पे शेफ समीना ने चपली कबाब तैयार कर लिए हैं, फुल सजावट कर ली है। मैं तो हस्बैंड को चप्पल कबाब नहीं, खाली चप्पल खिला दूं। उनके ऊपर टमाटर और टमाटर नहीं ना लगाया। जो अकड़े हैं सबकी बात नहीं मैं करी भाई भैया, मैं सबकी बात नहीं करी। फिर कह रहे जो अकड़े में हैं उनको चप्पल खिला दो और कबाब बाद में दे देना। हाँ, अच्छा वैसे हर घर में कभी कभार इमरजेंसी मेहमान आ जाते हैं, आपको नहीं पता होता। हमारे घरों में तो आते ही हैं, तो आपको पता नहीं होता। आते नहीं है, धमकते हैं। बिल्कुल वही वाली बात। तो मैं पूछ रही हूँ सोनिया तुमसे, अगर तुम्हारे घर अचानक मेहमान आ जाएं, बेल बजे, दरवाजा खुले, तो तुम्हारे घर में क्या, फ्रीजर में ऐसा क्या होगा कि तुम उनकी खातिर तवाज़ो कर सको? हमारे घर में एक तो चिकन स्प्रेड ज़रूर होता है। अच्छा। तो उससे आप सैंडविचेस बना सकते हैं। तो आप जल्दी से एग्स बॉईल किए, हाँ। चिकन बॉईल की, जल्दी से उसके सैंडविचेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। हाँ। चीज़ सबके पास रखा हुआ होता है। हाँ। और अगर उसको और अच्छा करना है तो आप उसको बेसन में ऐसे डुबो के और फिर फ्राई कर यानी लें। चाय और सैंडविचेस तो वो एक प्रॉपर एक स्नैक बन जाता है। और जब डिनर के टाइम पे आए उसको क्या डबल रोटी खिला दोगी? डिनर के टाइम पे तो कढ़ाई बन जाती है यूँ। हाँ, ये 10 मिनट। आपके पास आ जाए कोई ऐसे ही, तो आप कढ़ाई घर बन में क्या करेंगे? कढ़ाई बन जाती है, कढ़ाई बन जाएगी के टाइम पे। और शाम के टाइम पे? शाम के टाइम पे पकौड़े बना सकते हैं। ओह, गुड फटाफट ऐसे बेसन घोला होता है, हर वक्त पकौड़े हाँ। बनाए। और आजकल तो मौसम भी लाहौर में बड़ा अच्छा चल रहा और है। क्या जबरदस्त, ये दम का कीमा बहुत मजे का बनाती है, क्योंकि वो मैंने खुद खाया। अम्मी ने सिखाया है। अच्छा, अब यहाँ हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, हाँ, बेल बजेगी, मेहमान आएंगे, लेकिन वो कुछ खाने पीने नहीं आए, आप लोगों के लिए आपके फैंस के खुतूत लेकर आए। अच्छा, हाँ भाई, डाकिया कहाँ पहुंचा? साइकिल पार्क कर रहा है और अब घंटी बजेगी। बज गई घंटी। बड़ी प्यारी घंटी है, कितनी प्यारी है। येलो। और डाकिया किसका खत लाया है? आ जाओ भाई। डाकिया भी प्यारा है। बाय बाय डाकिया, ये खवातीन का शो है। क्यूट डाकिया, क्यूट। ओह, डाकिया जो खत लाया है वो आपके नाम है। अच्छा। डियर बुशरा अंसारी साहिबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। हम भी यहाँ खैरियत से बिल्कुल। हमने आपको आपके प्यारों की शादियों में बड़ा रौनक लगाते हुए देखा है, बिल्कुल। बहुत गहमा गहमी लगाते हुए देखा है। तो ज़रा
हमारे लिए इस ईद के मौके पे टप्पे तो सुना दें। ये फरमाइशी प्रोग्राम आया है ये आपके मजे फैन- की फरमाइश आई है हाँ। वैसे। पहली पहली वारी मैनू नाई लेन आया, पहली पहली वारी मैनू नाई लेन आया, नाई दे नाल मेरी जांदी है बला, कुंड खोलिया न जाए मुंह बोलिया न जाए, कुंड चुकिया न जाए कुंड सुटिया न जाए, कुंड चुकिया न जाए कुंड सुटिया न जाए, नाई नी नाई बड़ा सुदाई, उत्ते लेफ्ट थले तुलाई, मैं दे नाल नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नी मां, मेरे नाल नहीं जाना। दूजी वारी मैनू दियोर लैन आया, दूजी वारी मैनू दियोर लैन आया, दियोर दे नाल मेरी जांदी है बला, कुंड खोलिया न जाए मुंह बोलिया न जाए, कुंड चुकिया न जाए कुंड सुटिया न जाए, कुंड चुकिया न जाए कुंड सुटिया नहीं जाए, नाई दियोर नी दियोर दिल दा चोर, उत्तों होर ते विचों होर, मेरे नाल नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नी मां, मेरे नाल नहीं जाना। बहुत लंबा है ये हम क्या याद करेंगे इस ईद पे, क्या सुना आपने भाई। हाँ भाई, अब किस डाकिया किसका खत लाया है? बेचारा शर्मा ही जाएगा, हमसे पीछे पड़ेगा। मुशाफिर बोली ओ क्यूट। माँ सदके माँ बाप ने पढ़ाया था इसलिए। ये नौकरी मिली थी आपको है? हाँ भाई, ये खत है सोनिया का और ये खत ये कहता है सबसे पहले तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। असल में ये हम भी जाके यहाँ इसी की खैरियत वजह से आया है। हमारा ऐसे झाका दिया इन्होंने थोड़ा सा झाका दिया। दरअसल वो सोनिया का लिया खत लाया था, उसने कहा चलो एक आंटी को भी भुगता दो। अच्छा, इस खत में लिखा कुछ ऐसे है, सोनिया आप हमेशा से स्लिम एंड स्मार्ट रही हैं। मैं भी थी वैसे। अभी भी हैं। लेकिन अगर शादी के बाद आपको हवा लग गई और आप उड़ गई और आपको थोड़ा सा मांस चढ़ गया, बन गई गाय। हाँ कुछ ऐसा हो गया, तो फिर आप क्या करेंगी? जरा टिप्स दे दीजिए खवातीन को। ओ मैं टिप्स दूं कि पतले कैसे रहे? पतले कैसे होंगी बाद में, अभी तो भाई जब पहले नहीं भरो फिर बताओ क्या होगा। शादी के बाद अगर मतलब मोटी हो गई ना तो अगर, फिर पतली कैसे तो फिर क्या करोगी? जो निदा यासिर करती है वही कर लेना। देखा नहीं है कैसे कर लेती, कितनी पतली होगा। नहीं अच्छी बात तो ये है कि मुझे जैसे मीठा खाने का और फ्राइड चीज़ खाने का शौक नहीं है, अरे तो वाह। शायद उस पे बहुत वेट वैसे ही कंट्रोल हो हाँ। जाता है। दूसरी बात ये है कि क्या करें और क्या करें, घर बैठ के इंसान क्या कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो खुद भी फ्लोर ट्रेनिंग और घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब हमने ये बनाया हुआ है नहीं आपको जिम जाके ही वेट लूज करना हाँ। होगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप लिटरली मैंने कुछ लोगों को देखा है चारपाई से भी वो एप्स बना लेते हैं, चारपाई पे हाथ रखते हैं और लिटरली वो डिप्स करते हैं और एप्स बना लेते हैं। हाँ। तो शायद अगर आप रोजाना 15-20 मिनट भी निकालें एक्सरसाइज के तो वेट मेंटेन हो सकता है। अच्छा, ये जो मुश्किल एक्सरसाइज के नाम ये ले रही हैं जो इनको आते हैं, पिलाटे पलूटे ये चीजें। अच्छा, लेकिन अगर घर में एक जो औरतें झाड़ू पोछा करती थी हाँ। फर्श पे, वो भी एक्सरसाइज थी। हाँ। आपकी लोअर बैक मजबूत होती, पोछा लगाना हाँ। नीचे बैठ के और पूरा ये अभी भी डबरा। मेरी हेल्प जो है लड़की हाँ। आती है, अल्लाह उसको खुश रखे, 5 बच्चों की माँ है, आराम से पोछा लगाती है क्योंकि उसके बाजू और उसके लोअर बैक में ताकत है। हाँ। तो हमें तो नहीं, खैर हमने नहीं किया। भाई मैं तो जब मेरे बच्चे पैदा होते थे मैं तो बहुत मोटी हो जाती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं झाड़ू पोछे लगाती थी घर के और मैं 1.25 महीने के अंदर अंदर वहीं वापस आ जाती थी। सबसे अच्छी एक्सरसाइज एक तो स्किपिंग है जो कि हाँ। हर कोई कर सकता है घर अब मजा भी आता है, रस्सी ऐसा लगता है आप जवान है जी, और सीढ़ियाँ चढ़े घर में, हाँ। सीढ़ियाँ चढ़े सीढ़ियाँ उतरे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज। ये भी बेस्ट है, मतलब फीस भरे बगैर भी आप कहीं हाँ, कम कर सकते। तो तुमने सोचा हुआ है कि तुमने शादी के बाद भी अपने आप को मोटा नहीं होने देना? पहले शादी का तो सोच ले। अभी लाइन लगी हुई है बेचारी के पास। मुझे आप शादी के मैं सोचूंगी जब आप टप्पा गाएंगे मेरी शादी में। मैं गाऊंगी, देखो वादा करें। मैंने उर्वा की शादी पे टप्पा भी गाया था और डांस भी किया था। बस अब समझ आई। अब और मैं टिकट लेके खरीद के गई थी उसकी शादी पे। कर तो दो, शादी कर तो लो। सुने, अगर उसने अमेरिका या ग्रीस वगैरह में कर ली फिर टिकट खरीद के जाएंगी? नहीं तो लेकर जाएंगे हम। हाँ, ये इसीलिए तो कमा रही है कि मेरा टिकट भरेगी। हाँ, और क्या डेस्टिनेशन वेडिंग में तो ये मुझे लेके जाएगी। और क्या। हाँ भाई डाकिया, आप क्यों बेल बजा रहा है भाई?
बात नहीं आएगा ये आपके लिए आ रहा है क्योंकि आपके कहने पे बेल बजाता है। ओहो जी, आपके लिए अस्मा आपा के लिए खत आया है और पूछा ये गया है, भाई अस्मा जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? इस सब खैरियत मालूम करने के बाद लिखा गया है कि अस्मा जी आपका अपना कपड़ों का ब्रांड हमने देखा है, ज़बरदस्त कपड़े आप बनाती हैं और उससे लगता है कि आपको कपड़ों का बहुत शौक़ है। तो क्या कभी आपने अपनी बहन के कपड़े चुरा चुरा के पहने हैं? हर सारी बहनें चुराती हैं। नहीं, चुराए नहीं है, लेकिन उन कपड़ों के पहनने का जो मज़ा है वो कोई मज़ा ही नहीं है ज़िंदगी में। हाँ। वो मैं जब छोटी थी तो मैं इनसे कहती बाजी अलमारी साफ करवानी, हाँ। तो मैं इनकी अलमारी साफ करती थी, उसमें से फिर कुछ मिलता था। तो अब जो है वो मेरी भांजियां जो बाहर होती हैं, हाँ। उन्होंने मेरा हिस्सा खाना वो डाका पड़ गया ना वहाँ, मेरे में डाका पड़ गया, तो कहते हैं चोरानु पै गए मोर। तो अब ये है कि कभी कभी गाय भगाए मिल जाती, लेकिन नजरें होती मेरी, क्या पता नहीं ये कब आएगी चीज मेरे पास। वो मेरी दो भांजी अमेरिका में, अंबर और सुमेरा, हाँ। वो मेरे साइज की हैं। अच्छा। तो अब मैं उनको कपड़े सिलाने, नीलम बाजी को कपड़े सिलवाने नहीं आते। हाँ। वो सिल्वर के साथ गोल्डन, गोल्डन के साथ सिल्वर कभी भी पहन सकती हैं। और वो चिढ़ती है कि मुझे कपड़ा लेना ना पड़े और शॉपिंग हाँ। नहीं, उनको किताब पढ़नी होती है बस। हाँ। तो उन्होंने कहा शुक्र है अब वो मेरे साइज की हैं, तो मैं 10-12 जोड़े या 5-6 जोड़े या जो भी जा रहा हूँ, तो अब ये होती है मैं कहती हूँ अब तो मैं चैनल्स पे बैठ के कहना शुरू कर दी कि शायद बात चली जाए कि मुझे कपड़े ही देती मैं और वो इतनी खुश होती है बेचारियां। तो मैं भी तो होती हूँ, मैं भी तो और क्या? और मैं पहला हक तो बहन का होता और है। मैंने इतने संभाले में खुद परेशान हो जाती हैं। भाई मैं आपको बता रही हूँ, एक दफ़ा मैं जब पिक्कू, अपना हमारी ज़ारा को हम पिक्कू कहते हैं, वो कोई 15-16 साल की थी, तो हाँ। इसने उसका कमरा बनाया रेड, बड़ा हाँ। प्यारा, और उसने बड़ा प्यारा इसने बेड स्प्रेड बनाया, उस पर चेक का सिल्क लगा हुआ, सिल्क का वो बड़ा रेशमी सा, और उसी सिल्क के इसने फ्रेम बनाए हुए, लैम्प शेड बनाए हुए, रेड चेक का सिल्क था। मैंने कहा हाय कितनी प्यारा तूने कमरा बनाया। कहती कपड़ा पहचाना है? मैंने कहा क्या है? कहती है मुझे आपने मुझे रेड सिल्क का चेक का गरारा दिया था आज से 20 साल पहले। मैंने कहा जब देखो इसकी शादी हुई थी तब तोड़ती नहीं मैं चीजों तो को। यार यूज किया उसको। ऐसा उसके जो और आप तो खुद भी सिलाई विलाई कर लेती हैं? खुद ही करती थी ना। हाँ। उसका जो कॉलर था ना, हाँ। कॉलर पे काम हुआ था और स्लीव्स थी, तो ये था, इसको मैंने इसका नेक रोल पे वो करवाया ना, उसको मैंने इसे गोल करा लिया। हाँ। और जो स्लीव्स थी उनके तकियों पे बॉर्डर लगाया। बाजी तो ये परेशान थी, कई दफा आती है ये कुशन जो है उसने देखा है, मैं ये फलां दुपट्टा था ना उसका बनाया। इसका नाम है जोड़ तोड़ की मलका। जैसे उसका मजा बड़ा है। सुंबल को कहते थे उधेड़ बुन, उसको हर चीज उधेड़ के ठीक करनी थी। चाहे वो मतलब है कि दुनिया के किसी बड़े से बड़े टेलर से सिल के आता था, उसको दोबारा उधेड़ के अपनी फिटिंग पे ला के फिर वो खराब हो जाता था, काट फिर वो नौकरानी में दे देती थी। मगर उसने सुई धागा ही लिए रखा सारी जिंदगी। उधेड़ की। तो ये करती है। इसको उमर सईद के मेरे मतलब जो भी कपड़े अब ये सब इसके पास है। हाँ। मैंने देखा रोजारा की शादी में, मैंने कहा कितना प्यारा। कहती देखा नहीं उसका ऊंची कमीजें थी ना, इसने नीचे कुछ का कुछ कर लिया। इसके अलमारी में मेरे जोड़ तोड़ की मलका ये नाम सेट है ना, ये मिल गया टाइटल। ये मेरी अम्मी में भी थी क्वालिटी जो इसमें है। हाँ। आ गया लड़का फिर आ गया। जी आप किसका खत लाया है? ओहो अमर का खत आया है भाई। हाँ अच्छा भाई अमर, आजकल लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए जो ज़रा उनकी तारीफ़ें करें, ज़रा की सारी करें ज़रूर। हाँ मतलब उनकी तारीफ़ें करें और उनके नखरे वखरे उठाएं, कभी फूल और कभी तोहफे ये सब लेकर आते ही नहीं हैं। हाँ लड़कियों को ऐसे चाहिए ताकि भाई वो इंस्टाग्राम पे अपने अगर फूल ला रहे हैं सारा फलक की तरह, सारी चीजें तो सभी ने जो ट्रेंड डाल दिया। हाँ ये ट्रेंड हो गया है। तो आपको ऐसा लड़का चाहिए जो लड़कियों को आजकल चाहिए, या फिर आपको ऐसा लड़का चाहिए जो हीरो टाइप उसकी लुक्स हो? ये वाली चीजें आपको मैटर नहीं करती, लेकिन उसकी लुक्स हीरो टाइप होनी चाहिए। नहीं लुक्स वुक्स मुझे मैटर नहीं करती। हाँ। आई थिंक केयरिंग और कंपैशनेट जो इंसान हो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। हाँ। लुक्स मेरी काफी हैं। और वैसे अगर कम अच्छी लुक्स वाला होना चाहिए ताकि वैसे अगर सेटिंग रहे। वैसे अगर उसके पास पैसा वगैरह, गाड़ियां वगैरह, घर वगैरह हो तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल है ना, कंप्लीटली है ना, क्योंकि हमने जब बोंगियां मारी है वो हम इसको नहीं मानेंगे। पैदल ही चल पड़े हम लोग तो। बस हम में बैठ गए हम। यानी हम समझ गए मतलब कि नखरे उठाने वाला। हाँ। और जरा नहीं नखरे नहीं, केयर केयर। हाँ जिसको केयर को भी बहुत सारे लोग नखरे कह देते कि बहुत नखरे हैं इनके, वो वाली चीज कि केयरिंग चाहिए। नहीं पता केयर क्या है? क्या? ये सो रही है ना अगर, हाँ। या मतलब जिसकी भी बीवी, उसको जगाते हुए नहीं कहना उठो जल्दी, कहना उठ जाए ना। हाँ। या सोती रहे, कोई उठाई ना।
अंडरस्टैंडिंग। सुने उठ जाए, हाँ। सुबह हो गई है, अब 6 बज आप गए। लड़कियों आप भी बताओ आपके नजदीक केयर क्या है, तुम्हारे नजदीक केयर क्या है? नहीं, हमारे Please अब्बू like एक्चुअली ये करते थे, हाँ। जब भी अम्मी सो रही होती थी ना, तो अब्बू सबको कहते थे कि अम्मी सो रही हैं, कोई शोर ना ये करे। है, ये और care है। सुबह भी उठते थे तो वो कपड़े चेंज इस तरह इतने हल्के करते थे, कपड़ों की भी आवाज़ ना आए कि उनकी आँख खुल हाय जाए। मेरे मामू तो फर्स्ट आ रहे हैं। मेरे मामू अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी मामी की भी ऐसी नींद थी। हाँ। अच्छा, उन्होंने जाना तो बाइक पे जाते थे, तो वो बाइक को घसीट के खामोशी से गली के कोने तक ले जाके वहाँ स्टार्ट करते थे कि मेरी बाइक स्टार्ट होने से मेरी बीवी की नींद ना खराब हो। हाँ है। आप बताएं ना आपके मियाँ जी कैसे हैं? होती है एक दूसरे के लिए। फैसी तो बिल्कुल हाँ, बहुत केयरिंग है वो, तो कभी उन्होंने मुझे आज तक कोई काम नहीं कहा, हाँ कभी नहीं कहा, लेकिन मैंने भी उनका हर काम किया है। हाय हाय बहुत केयरिंग है। और मैं तो हमेशा से कहती हूँ, मैं कहती हूँ ये आई लव यू और मुझे तुमसे प्यार है, मुझे लफ्ज़ों से मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ। मैं कहती हूँ आप अमल से बताएं कि आपको कितना प्यार है। हाँ। वो सारा केयर है। तो फैसी बहुत केयरिंग है, हाँ। बहुत ज़्यादा केयरिंग है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ भाई पोस्टमैन भाई, अब क्या खत लायो? हाँ ये आपका आया है खत, सब आपका खत आया है। और देखें, ये देखें जरा, अभी मैंने आपके मियाँ की बात की, उनको हिचकी आ रही होंगी, खत भी उनके लिए ही आया है। अच्छा, कह रहे भाई हमने नहीं, बहुत कम तस्वीरों में हमने देखा होगा, कभी ऑन स्क्रीन जो ये हैं आपकी फ़ैन, इन्होंने आपके हस्बैंड को ऑन स्क्रीन नहीं देखा, तो क्या वो बहुत शर्मीले हैं? शर्मीले नहीं है। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं ऑलरेडी टीवी पर थी, मैं आ रही थी, तो मेरे और फैसी के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा। उन्होंने कहा था देखो, जब शौहर और बीवी एक ही काम में हो, प्रोफेशन में हो, वो और बात है, लेकिन तुम कर रही हो, अब ड्रामों में जब काम वाम शुरू कर दिया था, तो कहने लगे कि तुमने कभी मुझसे ये नहीं कहना कि मेरे साथ फलां जगह चलें या फलां, और या मेरे साथ टीवी पर चलें, बिल्कुल तुम अपने काम को और मुझे अलग रखो। तो मैं माशाल्लाह इतनी अच्छी बीवी हूँ कि मैंने आज तक अपनी वो बात जो है ना फुलफिल की, कि मैंने कभी उन्हें कहा नहीं, और बहुत लोगों ने कहा कि इंटरव्यू के लिए मैं उनको कहने की नौबत नहीं आती, मैं खुद कह देती हूँ कि नहीं, पूछते भी नहीं हम, नहीं। क्या पता मूड बदल जाए, शायद कभी हाँ। बदल जाए तो आ जाए। वैसे तो अब नजर आ ही जाते हैं, बच्चों की शादियों वादियों की वीडियोस में आपने डाला होता है। लेकिन कभी बोलते हुए नहीं सुना, बात करते हुए नहीं सुना ना, हालांकि तो वो वाली। बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, वो जब कोई वो भी गाते बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हाँ, गाते हैं। हमें क्या पता, हमने तो नहीं देखा, हम तो मिले भी और नहीं। कभी काफ़ी लोग जब बैठे हों हाँ। और वो जब गुफ्तगू करते हैं ना, तो मैं बड़े गौर से सुनती हूँ, क्योंकि उनकी बात में दम होता है। हाँ। वो बात जो भी करते हैं ना, उसमें दम होता है। अमर तो बहुत जी, मिली भी है उनसे, जबरदस्त। तो माशाल्लाह। तो बस अभी जाके आप उनको कलेजी खिलाइएगा। कलेजी हाँ भाई। हाँ जी डाकिया जी, हाँ हाँ। देखो जरा, ईद वाले दिन हमने डाकिया को छुट्टी नहीं दी हैं, और अब इसने गोश्त मांग लिया तो वो तो हम देंगे ना। तो है तो सीख कबाब इतने आप लोगों को जो नहीं मिले बारबेक्यू वाले मिले ना। अच्छा भाई, सिद्रा आपके लिए खत आया है और पूछा ये गया है कि आपने तुमने क्या पढ़ाई की थी? जर्नलिज्म किया था ना? हाँ, जर्नलिज्म छोड़ के एक्टिंग में आना, तुम्हें कहीं पछतावा नहीं होता कभी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, वो करना चाहिए था? मैंने जर्नलिज्म में भी प्रिंट में मेरा इंटरेस्ट था, लिखने में, और ये भी एक्सीडेंटली सारा शुरुआत से मैं लिखने में ही मेरा ज़्यादा मेरी उसमें दिलचस्पी हमारा थी। भी खून शामिल है। तस्वीर गुलिस्तान में ये नरिमान की बहुत प्यारी दोस्त है ना, हाँ। तो नरिमान ने कहा बहुत "अम्मा, push उसको किया। कुछ करना है", तो आप, मैंने कहा अच्छा, और ये तो माशाल्लाह तैयार माल है। 2 जगह कहने की देर थी, सिद्रा तो चल पड़ी माशाल्लाह। तो अभी भी मेरा ज़्यादा रुझान लिखने की तरफ है, जो इवेंचुअली मैं करूँगी। हाँ। बट ये कि ये भी रिलेटेड हैं दोनों फील्ड। हाँ। मतलब वो न्यूज़ की तरफ था और ये एंटरटेनमेंट है, बट ज़ाहिर है दोनों का लिंक है आपस में, मीडिया का, उसमें तो इतना फ़र्क नहीं एक्सप्रेशन आता। तो है ना, एक्सप्रेस तो कर सकते हैं। कर सकते हाँ, हैं, कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन तुम्हें लगता है एंटरटेनमेंट थोड़ा सेफ काम है? जो तुम्हारा दूसरा वाला काम है आजकल तो है, बहन का पता नहीं तुम्हें जेल की शक्ल देखनी पड़े, कुछ पता नहीं रूपोश होना पड़े। हाँ, लेकिन उसमें थ्रिल है। थ्रिल है, ये तो है, ये तो है। देखो तो याद तो नहीं गया। नहीं, अब मैं नहीं आने देंगी बस। अब मुझे कोई मेहमान नहीं चाहिए, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ और आप
ब्रेक के दरमियान अपने मेहमानों को देखे अगर आ गए तो जरा कोफ्ते वोफ्ते बना के ले आई। हमें अभी थोड़ी सी देर में वापस। मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए ओ मर जानिए क्यों न करे वकानिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। मुझे पता है आज मुझे बड़ी दुआएं मिलने वाली हैं क्योंकि इतने सारे स्टार्स अंडर वन रूफ हमने आपके लिए जमा किया। एंड आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ईद के दिन टाइम निकाला और अपने फैंस के लिए आ गई, भले सास बहू बन के ही सही। अपने अपने घर में हांडियां जो है ना, हाँ। गोश्त रख के हल्की आंच पे करके आए, हम जल्दी जल्दी खत्म दम पे लगा के आए कि हम प्रोग्राम करके अभी आते हैं तो फिर गल जाएगा। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये जो ईद वाला त्यौहार होता है इसमें आप लोगों के रूटीन्स चेंज हो जाते हैं। वैसे तो हमने सुबह सुबह मेकअप किया, आप उसके बाद अपने शूट्स पे निकल गए और पूरे दिन वहीं होते हैं, लेकिन ये जो रूटीन चेंज होते हैं तो इसमें क्या रूटीन चेंज आता है ईद पर? क्या सोनिया कहीं अपने रिश्तेदारों से मिलने जाती है गोश्त वोश्त बांटने के लिए, एक साथ गाड़ी में बैठ के कहीं कोई निकलती है किसी के घर जाने के लिए? जी जी, गोश्त बांटने जाते हैं। हाँ। मतलब जैसे जो ब्रिज के नीचे जो लोग बैठे होते हैं उनको हाँ। बांट के बहुत एक दिली सुकून मिलता है। और हाँ। एक्चुअली वो कुर्बानी का जो एक सेक्रीफाइस का पूरा एक एसेंस होता है, आई थिंक अपने हाथ से बांट के ही मजा वो आता मिलता है, बिल्कुल एक और- सुकून मिलता है। जी बिल्कुल। और नई ईद पे ऑब्वियसली फैमिली के साथ होते हैं, जाते हैं। सेकंड डे हमारे मामू की यहाँ दावत होती है तो अच्छा। सारा लोग उनके यहाँ जमा होते हैं। हाँ। जब से हमारे और नाना मुमानी क्या पकाती हैं? काफ़ी सारी डिशेस होती हैं। हाँ। जैसे मतलब गोश्त की काफ़ी सारी डिशेस होती हैं और फिर वो हलीम ज़रूर बनता है। मुझे हलीम तो बहुत 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 पसंद है। बिरयानी होती है हाँ। और यही चपली कबाब होते हैं, चप्पल नहीं चपली कबाब होते हैं, पास्ता होता है, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। और जाहिर है आसमा आपा आप तो लाहौर में करती होंगी ना? लाहौर में तो वो आपके यहाँ रूटीन क्या चेंज होता है? माशाल्लाह सब कंबाइंड फैमिली में रहते हैं ना, बच्चे हाँ, और वो सब हम एक साथ रहते हाँ। हैं। बस वही मेरे घर सब आते हैं, ससुराल भी, मेका भी सब आते हैं। हाँ। तैयारी हो रही होती है, बस गोश्त में गोश्त कितने बन रहा लोग होता होते होंगे जब मैका ससुराल इकट्ठे जमा है। होते हैं मेरे तो ख्याल कितने में लोग होंगे? बाजी को भी एक दफा बुलाया था, कोई 35 तो होंगे। 35 तो सबकी देगे आप बना रही होती हैं? खाना माशाल्लाह इतना बड़ा पतीला लेके बैठी होती है वाह। और पुलाव इतना अच्छा बनाती है माशाल्लाह। और वो खत्म जब खाना हम खा लेते हैं ना सब 4 बजे, फिर हम बोर हो रहे होते हैं, अब क्या करें। अब तो मतलब दिल चाह रहा है नींद हाँ, फिर जाके ऐसे यूं कोनों सब खुदरों जा में। रहे होते हैं, वो इधर गिरा कोई इधर गिरा। लेकिन मजे का होता है, कुछ उदासी सी भी होती है, पता नहीं क्यों। क्यों नहीं? क्या अम्मी नहीं है, सुम्बुल नहीं है जो आपके अपने अम्मी अभी इस दफा अम्मी नहीं थी, पिछली दफा बाजी नहीं थी, फिर हाँ। शहरी नहीं था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा लोग मिले, क्योंकि मैं तो रो रो के इनको बुलाया था हाँ कि प्लीज हाँ। आ जाए, मुझे अच्छा घबराहट हो पता है रही ज्यादा उदासी थोड़ी सी इसके अलावा जो है, जो आपके अपने नहीं है उसके अलावा, तब जब ज्यादा खा ले तब भी उदासी हो जाती है। फिर तो थोड़ा डिप्रेशन तब भी हो जाता है, ना तो गोश्त खा लिया वो उससे भी होती है कभी कभी। सिद्रा तुम्हारा क्या रूटीन है ईद के दिन? बस हम बकरा ईद खास तौर पे, छोटी ईद और बकरा ईद में फर्क होता है। वही लाहौर में हमारा फैमिली का जो गेट टुगेदर होता है, मेरी नानी ज़िंदा थी तो उनके घर पे होता था। अब उनके बाद से मेरी 3 मुमानियाँ हैं और उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। एक के घर तीसरे दिन पाए की दावत होती है, हाँ। वो पाए बहुत अच्छे बनाती हैं, एक पुलाव और आलू गोश्त, इस तरह की चीज़ें, तो उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो हर दोपहर का खाना तीनों दिन एक एक की तरफ होता है। अरे जबरदस्त, ये तो भाई तीनों दिन निकल गए। तो तुम्हें नहीं करनी पड़ती दावत? नहीं, वो मानियों के सपोर्ट है। और सब आपका क्या होता है? मेरा ये होता है कि पहले दिन मेरे घर ही आते हैं सब, और मैं भी कम हंडिया इतनी टेस्टी नहीं बनाती हूँ, मैं भी देगचे अच्छे बनाती हूँ। अच्छा, आपकी बहनें और आपके वो तो मेरी एक ही है ना, ससुराल और बहनें, मैका? भाई, उनके बच्चे, उनके अच्छा। बच्चों के बच्चे, बहुएं। तो स्टार्ट होता है सादिया से, माशाल्लाह सादिया और फैसल आते हैं दोपहर के खाने पर, और बस वो जो स्टार्ट होता है, बस कोई जा रहा होता है और कोई एंटर हो रहा होता है, और रात 1 बजे तक यही चलता रहता है। हाँ। और रिफिल होता रहता है सब, और हाँ। खाना भी, बाकी चीजें भी। तो और तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में तो पहले मुझे नानी लगता है थी मैं तो पूरा रौनक। साल नहीं इतना खाती जितना मैं बड़ी ईद पे खाती हूँ कसम actually। से? और हमेशा बड़ी ईद के बाद मैंने खास तौर पे नोट किया कि मेरा 2 kg वजन बढ़ जाता है। तो पूरा साल तो आई थिंक हम डाइट कॉन्शियस भी थोड़े हैं, जिम भी दौड़े लगा रहे होते हैं। ये एक वक्त ऐसा होता है जब मैं सिर्फ खाती हूँ, मामू की फैमिली और अम्मा और हम सब साथ ईद लाहौर में सेलिब्रेट करते हैं, तो वो बस एक माहौल बना होता है जिसमें सिर्फ खाते पीते हैं या कोई फिल्म देखते हैं जाके, या बस सोते रहते हैं। ये ईद है, ये डिफरेंट है ना, क्योंकि आम तौर पे तुम लोग इतने काम में बिजी होते हो कि वो दोपहर में सोने का मौका भी नहीं मिलता। आपका क्या सीन होता है? बच्चों के पास जाती मेरी है कि नहीं? ईदें तो हम लास्ट छोटी ईद पर मैं थी मीरा के पास थी,
एक कभी किसी ईद पर मैं होती हूँ उधर, जैसे कनाडा में टोरंटो में नरीमान के पास होती हूँ, लेकिन हर दफ़ा नहीं। हाँ। तो बच्चे नहीं होते तो फिर उदासी तो होती है। हाँ। क्योंकि उनके होने से और जाहिर है रौनक। कि हाँ, फिर ये लोग सब लाहौर में होते हैं। मैं छोटी ईद पे आप लोगों ने सब एक जैसे कपड़े बनाए थे ना मीरा के पास जब आपने, वो एक डिजाइनर ने भेजे थे ना। हाँ, ये कितना अच्छा लग रहा था। अभी भेजे उसने तो मैं आ चुकी थी और वो उसके बच्चे पहनते बैठे थे, मैंने यहाँ पहन लिया। लेकिन बहरहाल बच्चे पास ना हो तो ईद तो वो नहीं रहती है। लेकिन ओवरऑल मैं कहती हूँ कि ईद का जो मकसद है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी अब चीज़ों को हमें और तरह से लेके चलना है। गोश्त बांटना तो एक अपनी जगह पे है, जाहिर है कि हमारा एक तस्कीन का ज़रिया भी है, लेकिन जिनको हम गोश्त बांट रहे हैं, मैंने कुछ सालों से नोट किया उनके पास ना तो लहसुन अदरक है, ना हांडी है, ना कुछ है। वो फिर बैठे हुए सड़क पे आपने उनको दिया गोश्त। मैंने सुना है कि कुछ लोग गोश्त इतना जमा कर लेते हैं, उनकी कुछ और ज़रूरियात होती हैं, मतलब चले नशा वशा भी करते हैं लोग, तो वो कोई 1000-2000 का बेच भी रहे हो। अब मैंने सोचा अल्लाह खैर करे कि ये होना चाहिए कि वो जो गोश्त आपने बकरी का बनाया है उसका खाना पकवा के दें। गुड आइडिया। बिल्कुल, क्योंकि आप उसका खाना पकवा के देंगे तो वो खा लेंगे। वो कहाँ से बिरयानी पकाएंगे? उनके पास चावल लेने जाएंगे, क्या वो नमक मिर्ची लेने जाएंगे? उनके पास तो वो तो सड़क पे पड़े हैं। अच्छा, आप नाहिद आपा को जानते हैं जो पॉटलक वाली थी? नाहिद आपा ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया था। उन्होंने कहा कि मैं जुग्गी जुग्गी गई और मैंने एक देगची, उसमें मसाले, चावल का पैकेट, ये करके गोश्त करके उनको एक एक पैक बना। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ और कन्वीनियंट हो। क्या पता उनके पास चूल्हे में आग ना हो, क्या पता गैस ना हो। आजकल जो हालात हैं उसमें क्या पता वो अदरक लहसुन भी ना खरीद सकते, तो वो मुसीबत गोश्त उनकी जान को आ जाएगा कि इसका खराब हो जाएगा। कोई कहेगा, मैंने सुना है कोई किसी ने कहा लो 500 रुपए का दे, उन्होंने कहा दे दो 500 का। ये आइडिया बहुत अच्छा, पकवा के उसी कुर्बानी के गोश्त को पकवा दें और आप वो लोगों को दें ताकि वो वहीं के वहीं गरम गरम हो और उस वक्त बस खाएं। ये है पूरा खानदान। अच्छा, वैसे साफ सी बात है, कभी कभार ऐसा भी हुआ है, आप सबके साथ भी होगा कि कभी कभार आप अपने घर से दूर ईद मनाते हैं, कभी किसी शो के लिए जाना पड़े, किसी शूटिंग के लिए जाना पड़े, तो अम्मी के हाथ का खाना जो है वो चाहे सास हो चाहे बहू हो, सबको याद आता है। सबकी अम्मियाँ होती हैं। तुम्हारी अम्मी के हाथ का सोनिया, तुम क्या खाना जब दूर होती हो तो मिस करती हो, स्पेशली बकरा ईद को? ईद पे तो मैं कभी भी कितनी इम्पोर्टेंट शूट हो रहा मैं मना कर देती हूँ। ईद पे मैं घर पे ही करती हूँ, लेकिन जब जाती हूँ और अम्मी के हाथ का खाना, तो मुझे अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, बहुत अच्छी बनाती हैं, तो वो मैं एक मिस करती हूँ। बिरयानी कराची की बिरयानी। आपकी अम्मी की क्या स्पेशलिटी थी? अम्मी करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, पुलाव। आपको क्या पसंद? कचनार, कीमा, अच्छी हर चीज कमाल, ओजरी। नहीं, लेकिन आपकी कोई फेवरेट होगी ना, जैसे बुशरा की अलग होगी, आपकी फेवरेट अलग होगी। पुलाव अम्मी का हाथ, सबकी एक जैसी, सबकी अम्मी का पुलाव, अम्मी के हाथ। अरे हमारे अब्बा के घर में खाने का इतना कल्चर था और गोश्त खोर बहुत। मूंग की दाल में भी गोश्त होता। अरे बाप रे, मतलब गोश्त के बगैर कुछ नहीं। गुजार लो तो क्या है। हाँ, कहते थे इसमें से गोश्त गुजार लो। और वो कहते थे कि रोज शाम को जब दोनों बातें करते थे हम भी, तो मुझे भी कहते थे अच्छा सुबह क्या पकाएंगे। एक्साइटमेंट, खाने की एक्साइटमेंट। और जब मैं लेकर आती थी ना रोस्ट्री करके, तो वो छोटे छोटे कदमों से किचन तक आ जाते थे कि ये क्या क्या लेकर आई है, और कौन कौन सा गोश्त है, कौन कौन सी सब्जी है। भाई बटेर हमारे घर पकते थे। पाए, उजरी, फिर एक मछली होती है जो गुजरा वाले के पास, वो जो चावल के नहीं होते। स्मार्ट है, ऐसा लगता है। हाँ, मुर्गन जहाँ चावल लगाते हैं ना, वो छप्पड़ सा होता है पानी वाला, उसमें एक छोटी मछली होती है, शायद सबा को पता होगा, उसको कहते थे डोला मछली। और वो फिंगर फिश वो उछलती हुई। अच्छा, वो डोल में एक बंदा लेकर आता था हमारे घर और वो उछल रही होती थी, हम चीखें मारते थे किचन में, और उसको जिंदा को अपनी राख से ऐसे धोती थी, उसका शोरबा बनता था, हाथ से निकलता। इतना कोई खाने पीने का कल्चर था। बटेरे ऐसे पकते थे जैसे आलू गोश्त पकड़े। जबरदस्त। तो हम तो बहुत खाने पीने वाले लोग हैं। पंजाबियों का बहुत कल्चर पंजाब में तो जी नाश्ता कर लिया तो उसके बाद सोचा जाता है दोपहर में क्या बनेगा। दोपहर का बन गया तो सोचा जाता था रात में दाल चावल तो बनेंगे, उसके साथ क्या बनेगा। अच्छा, आपकी अम्मी की क्या स्पेशलिटी? मेरी अम्मी तो बस दाल भी बनाती थी ना, उसमें इतना जायका होता था। मम्मी के हाथ में बहुत जायका था। मम्मी प्याज वाला कीमा बहुत मजे का बनाती थी। वो खुशबू मुझे आज भी मैं फील कर सकती हूँ। और वो जो जैसे आजकल कैरी आई हुई है ना, कैरी की चटनी बनाया करती हमारे मेरी सास बनाती थी कैरी की चटनी, सिल पर पीस कर। और जो वो सैलेड बनाती थी उसमें जो बस उनके हाथ में तो कुछ भी बनता था ना, उसका जायका और
फ्लेवर जो है ना क्या बात। डिफरेंट, हमारे हाथों में वो जायका ही नहीं है। एक्चुअली प्योर मसाले, हाँ, और फिर वो जो बिल्कुल। टाइम और एफर्ट लगाना, हमारी भी नानी जो सिलबट्टे पे उसी वक्त लहसुन को यूं मसाले करती थी, ताज़े ताज़े। अदरक का टुकड़ा, हल्दी का टुकड़ा, हरी हाँ। लाल मिर्चें यूं यूं हाँ। पीसती थी वो, तो ताज़ी मसालों की बताइए। उसकी लज्जत होती है। सिद्धार्थ, तुम्हारी अम्मी की स्पेशलिटी क्या है? मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, मैं 2 साल की थी। आई अल्लाह। तो अम्मी का तो कुछ नहीं, अब्बू करते थे। जब अम्मी नहीं थी तो वो बेचारे मेरे लिए जो भी चाय रस या चाय भी वो बनाते थे। तो वो छोटी सी मैं थी, उन्होंने मुझे चाय की आदत डाली थी और वो आज तक है। मेरा हर वक्त सर दुखता है चाय नहीं मिले तो। हाँ। तो लेकिन वो जो कुछ भी अब्बू करते थे वो मेरे लिए बहुत वो अब्बू खाना अलग पकाते तरह थे? का। तो अम्मी नहीं थी और मैं 2 साल की थी, बहुत छोटी थी। तो वो कोशिश करते थे उनसे जितना हो पाता था। और जो भी चीज़ वो करते थे वो बहुत ज़बरदस्त होती थी, अलग थी। मतलब वो टेस्ट वो किसी में दोबारा नहीं मुझे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ख़वातीन के हाथों में ही टेस्ट हो, कुछ मतलब हमारे अब्बू के हाथ में ज़्यादा टेस्ट है। हाँ। और वो लिटरली एक वक्त में अगर अम्मी एक डिश बना रही हो, एक वक्त में 4 डिशेस बना के रख देते। बहुत मतलब बहुत। और ये बड़ी अच्छी बात है, जिस तरह मेरे अब्बू भी बर्तन भी धो लेते थे, खुद ही चाय बनाई, उसको धो के रख दिया। और हर चीज़ में किचन में जो काम, अंडा बना लिया, जो बेसिक छोटे मोटे होते हैं। और हम लोग जब बचपन में आँख खुलती थी ना मम्मी के कमरे में, जब हम लोग सोया करते थे, तो वो जो डैडी चाय बना कर लाते थे और स्टील की केटल होती थी, उसमें चम्मच हिलाते थे, और वो जो दम वाली चाय की खुशबू आती थी, मैं कहती हूँ आज तक वो खुशबू ही नहीं है। हाँ। और फिर वो उनके जो कप होते थे ना, कहते थे चीनी का कप। हाँ। अब वो कहीं जाते थे ना तो कहते थे चम्मच हिलाएं इसमें। चम्मच हिलाने से जो वो गूंज होती थी ना, तो डैडी उस कप में चाय पीते थे, कहते थे इसके अलावा किसी कप में चाय नहीं। पतला सिरेमिक का जो कप होता है ना, जिसके किनारे पतले होते हैं, चाय का कप वो होता है। अब ये मग्गे शुरू हुए, हमारे बचपन में मग्गे नहीं थे ना, हम मग्गे में कब पीते थे चाय। हमारे जमाने में हमारे पहले के बचपन लोग में ना बड़े प्योर और बहुत नफीस होते थे। अमर, तुमने नहीं बताया, अपनी नानी का जिक्र करो ना, वो क्या Actually, बनाती थी? अम्मा भी बहुत अच्छा बनाती हैं। वही मटन पुलाव, चाप, गोश्त बड़ा अच्छा बनाती हैं। हाँ। ओए, 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 ओए। नानो जो है वो बड़ी मुश्किल और टेढ़ी चीजें बड़ी है, जैसे वो बुत करेले जिसमें हाँ, कीमा भरा जिसमें होता है ना, वो धागे तो वाले। धागे वाले, वो मैंने आज तक उनसे उनके हाथ के बने हुए जो करेले थे उससे अच्छा मैंने कभी नहीं खाया। कीमा फिर भरे। वो कड़ी एक इतना बड़ा देचका लेके उसमें वो जो पकौड़े भी होते थे, उसमें भी वो कोई खसखास डाल के पता नहीं क्या क्या अपने हाथों से, वो डब्बे के मसाले उन्होंने आज तक नहीं यूज किए और कभी नहीं। वो कड़ी बड़ी अच्छी बनाती थी। फिर उनके पास इतनी बड़े वो जो मिट्टी का मटका होता है उसमें साग, वो पूरी रात साग बनता था उसमें। जबरदस्त तो यार। बहुत सारी चीजें थी जो बहुत अच्छी नानी इतना मुंह में पानी आ रहा हमारे होगा ना घर में नहीं, हमारे घर में एक चीज और बनती थी जो पंजाब में बहुत से लोगों के घर में बनती, कांजी। कांजी। वो कांजी होती क्या है, होता है? वो होती है लाल रंग की लाल मूली, मूली, गाजर। गाजर की। ओ वो जो एक पर्पल सी गाजर होती है रेडिश ना। रेडिश नहीं 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 वो नहीं, reddish पर्पल गाजर होती है, जैसे गाजरें लंबी नहीं होती, हाँ, 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 पर्पल हाँ। गाजर होती है पंजाब में। और उसमें राई डालकर हम तो घड़े में पानी भर भर के और पीते थे। खट्टी होती वो, खट्टी खट्टी होती थी। ओहो, इतनी बहुत मजेदार बात। और ठंडी। हाँ। तो मटके के मटके हमारे घर पर अम्मी अचार डालती थी, यहाँ से वहां तक टोके से कटवा के अचार के मर्तबान तैयार होते थे। मतलब एक खाने में एक तो अच्छा, उसकी पहले excitement- हमारे लोग जो चीज़ बनाते थे पहले बांटते थे। जैसे मैं अब अचार को ही नहीं डालता था, तो मैंने अभी काम वाली रखी, तो वो कहने लगी कि बाजी वो बहुत अच्छे खाने बना रही है, अल्लाह मियाँ उसको बुरी नज़र से बचाए, आमीन, अल्लाह आमीन। मियाँ उसको काम सेहत दे। वाली आप कहीं बहुत ज्यादा उसके बारे में बात करेंगे। मैं उसके लिए ना सर्वेक्सील आके रखी हुई है कि आओ तो ये खाओ और फिर मैं किचन भी में ये जाओ। करती हूँ कि उसको तो कहती हूँ वो कैल्शियम खाओ। मुझे कहने लगी बाजी अब मैं आप जा रही हैं ना, मैं अब अचार डालूंगी आमले का और ओए होए। वो कैरी का और मिर्चों का। तो मैंने कहा हाँ मैं बात कर, नहीं बाजी मैं ज़्यादा डालूंगी, आपने जिस जिसको देना होगा ना वो जब भी डालती है सिरके वाला। वो कभी मेरी बहन आई वो उठा के ले गई, यही तो। मेरी भतीजी आई वो ले गई। तो कहती बाजी इनके यहाँ से भी चीज़ें आती हैं, आपके यहाँ तो जो बनता है आप दे देती हैं। मैंने कहा मेरी आदत है, मैं अकेले नहीं खा सकती। अच्छा, अब हम आप हमेशा जब भी ईद के प्रोग्राम में आते हैं, मैं आपसे कहती हूँ सबको ईद मैसेज दें, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में आप लोग सासों को मैसेज देंगे ईद मैसेज, और आप लोग बहुओं को ईद मैसेज देंगे। अब जो भी आपने अपनी तरफ से हमारी क्या औकात के हम सबा तो इतनी डर गई, कहती नहीं मुझसे सबा तो कह रही नहीं, मैं तो कुछ बोले नहीं बोलूंगी अब कभी भी। मुझे बुशरा कह रही अब मैं नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं बहुत
अच्छी हूँ, बस सब ठीक है, सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ, सब अच्छे हैं। बहुएं तो होती ही अच्छी हैं, बहुएं तो बेटियों से बढ़ के हैं, हम भी अच्छे हैं, हमें भी अच्छे हैं। अच्छा मैसेज यही है कि जो अभी हमारी बातें हो रही हैं, जो बता रही हैं सब, आपा बुशरा आपा अपने किस्से बता रही हैं, अपना कल्चर कि ये होता था तो डैडी इस तरह से चाय लेकर आते थे, ये वाली चीज़ें, मुझे लगता है कि अब जनरेशन गैप इतना ज़्यादा आ गया है, बड़ों की सोबत में बैठना छोड़ दिया। हाँ, सबसे बड़ी बात की वजह से हम ये समझते हो हमें तो सब कुछ पता है, हम तो सब जानते हैं, इनको क्या पता। लेकिन ये जो तहजीब, आदाब और ये जो तौर तरीके जो पहले हर जनरेशन में आते रहते थे ना, अब वो गैप इसलिए आ गया है क्योंकि हम उनकी सोबत में बैठना छोड़ दिया। पता है क्या, मैं तो बड़ों की सोबत में बैठती हूँ जब, जाहिर है अब तो खैर मैं भी बड़ी हो गई हूँ, तो मैं ना उनको छेड़ती बहुत हूँ, मुझे फन करने में उनके साथ मजा आता है, उनके साथ मस्ती करने में, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने में। और लिटरली आप 2 मिनट भी बैठेंगे ना, आप इतनी बातें सीख लेते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं। अच्छा ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये भी चीज़ होती है, उनके किस्सों से बातें सीखते हैं। अब आप देखो ना, बड़ों में सास भी आ गई ना, सास, लेकिन आप ये देखो ना, इतनी देर से उसने फोन पे SMS नहीं देखा। किसने? सोनिया ने या इन्होंने नहीं देखा, या हमने भी, क्योंकि तो हम हम बातें बगैर कर फोन रहे के हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं। हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। मैंने लिटरली ये शो एंजॉय किया आप लोगों के साथ, थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से इतना मजा तो आया। इसका मतलब है कि हमारी इतनी डिपेंडेंसी नहीं है फोन और सोशल नहीं होनी मीडिया और चाहिए। इन चीजों पर, नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे हम बैठे हुए हैं, यानी क्योंकि कि हमने एक हर चीज़ दूसरे को- से डायलॉग करना जरूरी है, और टाइम वो शेल गुजारना, और वो जो बात बाउंड्रीज करना। क्रिएट की उसको तोड़ें। और ये जो हमारे बच्चे हैं, ये जो बच्चियां हैं, इनको चाहिए हमारे साथ मिक्सअप हों, हम इतने भी बोर नहीं हैं। हम बड़े मजेदार लोग हैं, हमसे ये बहुत अच्छी मजे की बातें सीखेंगे, हमें भी अपना दोस्त समझे ये, और अगर हम कोई बात समझाते हैं तो ये समझे कि हमारा तजुर्बा है, और उससे आप बेहतर, कल को 10, 15, 20 साल बाद आप कहेंगे हाँ कहती तो ठीक, कहते तो ठीक। नहीं, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, अच्छा खुद तो ऐसे और हमें ये, भाई हमने सीखा है, हमें सबक मिला है तो हम किसी को बता रहे हमने हैं भी ना। तो किसी से हमने सीखा भी होगा तो ना, हमें भी तो आप लोगों ने भी की होंगी हमारी तरह बेवकूफियां होंगी बाद। निदा पे ये बात बड़ी जरूरी है कि इस्लाह बराए इस्लाह होनी चाहिए, इस्लाह बराए तनकीद नहीं होनी। तो वो डिलीवर करने का तरीका भी आपका इतना शाइस्ता होना चाहिए कि बच्चे भी कहें अच्छा नहीं, समझाने के अंदाज से कहें। बिल्कुल है, इसी तरह होना चाहिए कि बच्चे को बुरा भी ना लगे और बात भी समझ में आ जाए। लेकिन खैर हम लोग फ्रैंकली स्पीकिंग जनरली हम अपने शूट पे आए हुए बच्चों को तलकीनें या उनको नसीहतें या उनको किस्से नहीं सुनाते जब तक कि वो चाहे ना। चाहे ना। अब तो अपने बच्चे ही नहीं बैठते तो इन बच्चों को क्या कहेंगे कि भाई हाँ कि बेटे तुम कितने बजे आए, तो तुमने क्या सीन कैसे किया, तो तुमने याद नहीं किया, मेरा क्या काम, भाई वो जाने, प्रोडक्शन हाउस जाने। लेकिन हमसे बच्चे प्यार भी इसीलिए करते हैं कि हम उनको टोकते नहीं है कि हाँ अल्लाह ये क्या पहना, अच्छा ये नहीं पहना तो वो पहन लो। जब तक कोई पूछे नहीं या मशवरा ना मांगे तो बच्चों को भी प्यार से आप करते हैं तो वो कोई बात खुद ही पिक कर लेते हैं। यही देखिए ना, यही वाली बात आप एक्चुअल जिंदगी में अपना सकते हैं। जब हम इकट्ठे हैं, आप एक दूसरे की दम से घर में रौनक होती है और एक दूसरे के बगैर रहा भी नहीं जाता। और दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है, अब जाकर मैं सोचती हूँ, आप दूसरों की इस्लाह नहीं कर सकते और आपको करनी भी नहीं चाहिए। आपको हर वक्त अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हर एज सीखने की है, हर सबक जो है ना आपको कुछ सिखा कर जाता है, तो आप अपनी इस्लाह करें। देखिए भाई, इन्होंने घुमा फिरा के मैसेजेस दे दिए, जो मैं दिलवाना चाह रही थी वो मुझे मिल गया चाहे वो बच्चों के जरिए हो या कुछ भी। आइए हम खड़े होकर खुदाफिज करते हैं सबको। अब हम अपनी जाके के लिए हांडी तो चूल्हा तो बंद कर दें, हाँ भाई हांडी चढ़ा के हल्की आंच पे धीमी ऐसे जैसे किसी को दिल जला रहे होते हैं वैसे है। तो भाई यहाँ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। हमने प्रोग्राम में जो भी मस्तियाँ की वो सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए थी, तो ये मत समझिएगा, कोई मैसेज ना ले लीजिएगा इस प्रोग्राम से। अच्छा मैसेज दीजिएगा। हाँ, गंदा गंदा तू हप हप कड़वा कड़वा हप हप। चलो भाई चल के खाना खाते हैं। चले भाई चल के खाते हैं हम खाना। सबकी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम सब की तरफ से अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब करे। और इस ईद का असली मकसद जो कुर्बानी है वो सिर्फ बकरे की कुर्बानी नहीं, वो एक जज्बे की बात है। वो जो जिस वजह से कि ये कुर्बानी दी गई थी, वो रवैया, वो एहसास है असल में कुर्बानी जो हमें सबक देती है। तो कुर्बानी दीजिए,
ज़रूर बकरे की, लेकिन साथ ही साथ इस मकसद को भी समझिए। और एक छोटी सी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुर्बानी करें, लेकिन अल्लाह ताला के लिए करें, लोगों को तकलीफ देने के लिए ना करें। यहाँ पे लोग अपने घरों में या स्लॉटर हाउस में नहीं करते, किसी भी सड़क पे खड़ा करके कर दिया, वो लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होती है, बदबू आ रही होती है, लोग परेशान हो रहे होते हैं, चल नहीं पा रहे होते, तो वो सब ना करें, एक जगह मखसूस हो वहाँ पे करें और आराम से। और दूसरी बात अपने फ्रिज नहीं भरने, अपने ये देना है लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं, जो गोश्त नहीं खा सकते, जो अच्छे खाने को तरसते हैं, अपने बच्चों को खिलाने का, आप उनको खिलाएं और अपने फ्रिज ना भरें। बिल्कुल, खुदा तो जी ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया एक दूसरे के साथ ईद मना के। सो हम वहाँ वो जो कैमरा है ना ऊपर वाला, वो देखें ऊपर वाला कैमरा, वहाँ पे हम सबको कहना चाहते हैं एक साथ, हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा